हेलो एवरीवन, आज हम सिर्फ एक्सेल नहीं सीखने वाले बल्कि अपनी करियर की एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनाने वाले हैं। देखो, सच बताऊं तो एक्सेल एक ऐसी स्किल है जो हर एक जॉब, बिजनेस या इंटरव्यू में काम आती है। चाहे आप अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, डेटा एनालिस्ट हो या मैनेजर हो, एक्सेल के बिना कोई भी जॉब रोल पूरा नहीं होता है। आज के इस 1.5 घंटे के सेशन में मैं आपको एक्सेल का इंटरव्यू ओरिएंटेड क्रैश कोर्स देने वाला हूं। मतलब कोई एक्स्ट्रा थ्योरी या बकवास नहीं, सिर्फ वही चीजें जो प्रैक्टिकल है, जो इंटरव्यू में पूछी जाती है और जो आपको जॉब में डायरेक्ट हेल्प करेगी। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे डेटा एंट्री और फॉर्मेटिंग, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और एक मास्टर फार्मूला वी लुकअप, जो इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि आप कभी भूल ना पाएंगे। और ये जो वी लुकअप फॉर्मूला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक एस्पेक्ट में। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट, सेशन के एंड में हम एक एक्सेल रिपोर्ट कार्ड जनरेटर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो एकदम रियल वर्ल्ड काम करेगा। मतलब हर एक स्टूडेंट का जितनी भी रिजल्ट्स हैं, सारे रिजल्ट्स डेटा के अकॉर्डिंग फेच करके रिपोर्ट कार्ड जनरेट करेगा। ऐसा एक एप्लीकेशन हम लोग बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस सेशन को सिर्फ एक ट्रेनिंग ना समझे बल्कि आप अपनी करियर के लिए एक इन्वेस्टमेंट समझे। अगर आपने ये 1.5 घंटा सिर्फ और सिर्फ अच्छे से फोकस करके देख लिया और समझ लिया हर एक चीज़ों को, तो मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि आप हर एक एक्सेल के इंटरव्यू को कॉन्फिडेंटली सवालों के जवाब दे पाएंगे, हर एक चीज़ों को आप बेस्ट कर पाएंगे और अपने सीनियर को भी इम्प्रेस कर पाएंगे। सो आर यू रेडी टू लेवल अप योर एक्सेल स्किल्स एंड मेक योरसेल्फ इंटरव्यू रेडी? लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। सो दोस्तों, अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ और सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सेल को ओपन करना है। और एक्सेल ओपन करने से भी पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि हाउ टू इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिससे क्या है मैं उसकी भी इंस्टॉलेशन को आपको बताऊं। लेकिन आज हम लोग इंस्टॉलेशन को एज्यूम कर रहे हैं कि आपका किया हुआ होगा ऑलरेडी। ओके, तो अब एक्सेल को ओपन कैसे करना है, इसके कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले नीचे जो आपको सर्च बार दिख रहा है ना, ये सर्च बार पे आप सर्च कर लीजिए सिंपल एक्सेल, या फिर ये विंडोज़ पे क्लिक कीजिए। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। ये सर्च बार पे सिंपली सर्च कीजिए EXCEL एक्सेल। बस आप इतना अगर सर्च कर लेते हैं, जैसे अगर मैं लिख दूं एक्सेल, EXCEL एक्सेल मैंने लिखा, तो देखिए मेरे पास आ गया है एक्सेल। और इस पर जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करूंगा, ये मेरा एक्सेल फाइल को ओपन कर देगा। मतलब पूरे एक्सेल को ओपन कर देगा, फाइल को नहीं, हमारे एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन कर देगा। लेकिन ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, ये मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा। विंडोज़ पे क्लिक किया, उसके बाद ऑल ऐप्स पे मैं आ जाऊंगा। ऑल ऐप्स पे मैं आया, अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सॉर्टेड है सारी चीज़ें। तो अब मुझे क्या करना है, ई से एक्सेल मिलेगा, राइट। तो देखिए ई वाले सेक्शन पे आया, मैं ग्रुप पे आया, तो मुझे ई से मिल गया एक्सेल। इस पर मैं सिंपली क्लिक करूँगा, हो गया एक्सेल ओपन, राइट। अब तीसरा और लास्ट ऑप्शन जो है वो है विंडोज़ प्लस आर बटन आप प्रेस कीजिएगा। विंडोज़ प्लस आर जैसे ही प्रेस करेंगे ऐसा एक आपके पास इंटरफेस आएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको इस पे सिंपल लिखना है EXCEL। ये जो ब्लैंक बॉक्स दिख रहा है ना आपको, इस पे आपको लिखना है EXCEL एक्सेल। तो मैं भी लिख देता हूँ एक्सेल। देखिए मैंने लिख दिया एक्सेल, और जैसे ही एक्सेल लिखा मैं ओके पे क्लिक करूँगा। यहाँ ओके का बटन है, ओके पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और एक्सेल एप्लीकेशन देखिए ओपन हो रहा है। तो देखिए एक्सेल ओपन तो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ और ये आप देख पा रहे होंगे कुछ रिसेंट ओपनड है। मतलब जो भी मैंने फाइल पे काम किया है रिसेंटली, वो सारे फाइल्स हम लोगों को इधर विजिबल हो रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, आपके केस में ये ऐसा नहीं आएगा रिसेंट का, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करें तब तो डेफिनेटली नहीं आएगा। अगर आप कभी एक्सेल यूज़ किए होंगे तो आपके पास रिसेंट का एक ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें हम लोग समझते हैं। क्या, सबसे पहले ये जो हमारे को दिख रहा है ये है ब्लैंक वर्कबुक। मतलब एक नया पेज ले रहे हैं, नए पेज पे हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। या फिर इधर जो उसके बाजू में हम लोगों को जितनी भी चीज़ें दिख रही, ये टेम्पलेट है, बनी बनाई हुई चीज़ें हैं। जैसे इस पे फॉर्मूला का ट्यूटोरियल है, इस पे वेलकम का ट्यूटोरियल है, उसके बाद इस पे पाई चार्ट से रिलेटेड है, इस पे चार्ट से रिलेटेड डेटा है, उसके बाद इस पे कैलेंडर से रिलेटेड है, मंथली बजट, ऑटोमेटिक, मतलब सब कुछ कुछ बने बनाए हुए टेम्पलेट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो ये भी हम लोग चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगिनर है
तो डेफिनेटली आप ब्लैंक वर्कबुक से स्टार्ट कीजिए, जिससे क्या आप हर एक चीज़ों को स्क्रैच से पहले समझे, वरना फिर क्या है डेटा तो आपको बना बनाया हुआ मिल जाएगा। जैसे अगर आप इस पर मोर टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे हमारे पास मोर टेम्पलेट है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने क्लिक किया मोर टेम्पलेट्स, तो यहाँ पे भी आपको कई सारे मिल जाएंगे। जैसे देखिए इनवॉइस का है, सेल्स इनवॉइस, इन्वेंट्री, वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट और भी बहुत कुछ, राइट। बैलेंस शीट है, उसके बाद इन्वेंट्री लिस्ट है, उसके बाद एम्प्लॉय एब्सेंस शेड्यूल है, बहुत कुछ है, राइट। और भी आप सर्च कर सकते हैं, सर्च करेंगे जितना आपको उसी अकॉर्डिंग मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, स्टार्ट ब्लैंक से। तो मैं ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर देता हूँ। ब्लैंक वर्कबुक पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत कुछ दिख रहा है, और सबसे मेन चीज़ क्या दिख रहा है, ये आपको बॉक्स 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 पूरा बॉक्स भरा हुआ है। अब ये बॉक्सेस है क्या, ये बॉक्सेस, एक एक बॉक्स को हम लोग कहेंगे सेल्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स, ओके। ये मैंने लिख दिया सेल। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जूम मैंने कैसे क्या, कंट्रोल और स्क्रॉल बार जो है ना हमारा माउस का, उससे हम लोगों ने जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, ओके। तो मैंने इसे जूम कर दिया, जिससे क्या हम लोग को थोड़ा प्रॉपर व्यू मिले। तो ये एक इंडिविजुअल सेल है, जैसे जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो एक सेल है। अब वो सेल कैसे बना, सेल बना है दो चीज़ों से, कॉलम और रोज से। अब कॉलम रोज क्या होता है, जैसे ये सब जो हम लोग देख रहे हैं ना, ABCDEFGH, ये सारे हमारे हो गए कॉलम, ओके। और ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे हो गए रोज। अब एक और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सेल में कितने कॉलम्स है और कितने रोज है, आपको ये बताना है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अगर ये आपको पता करना है कि कितने कॉलम से कितने रोज है, तो सिंपल ये फंडा याद रखिएगा। ज़रूरी नहीं कि आपको हर एक चीज़ मेमोराइज़ करना पड़ता है, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें मेमोराइज़ कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कहूँगा कि ये भी मेमोराइज़ मत कीजिए। तो कैसे आप पता करेंगे कि कितने कॉलम से कितने रोज है, तो आप सबसे पहले वाले सेल पे आ गए, ओके। मैं अभी कौन से सेल पे हूँ, A1 सेल पे हूँ। नाम याद रखिएगा, अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये कौन सा सेल है, C, जैसे हाईलाइट भी हो रहा है, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा डार्क हो गया, राइट। तो अभी C3, कौन से सेल पे हूँ मैं, C3। अब ये कौन सा सेल है, आप मुझे कमेंट में अभी बताइए कि ये कौन सा सेल पे अभी मैंने क्लिक किया है। तो आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि कितने इसमें रोज है, मतलब एक्सेल में हम लोग लास्ट कितना एंट्रीज कर सकते हैं। तो अब इसे जानने के लिए हम लोग एक सिंपल सा शॉर्टकट की अपनाएंगे। कौन सा शॉर्टकट की, यहाँ पे मैं आ गया हूँ, ओके, A1 पे, और मैं कंट्रोल डाउन प्रेस करूँगा। कंट्रोल डाउन जैसे ही मैंने प्रेस किया तो देखिए ये एकदम लास्ट वाले पर लेकर आ गया। लास्ट वाला हमारा क्या है, नंबर 1048576। ये है हमारे रोज़, मतलब इतने रोज़ हम लोगों के पास अवेलेबल है एक्सेल में, इतने रोज़ पे हम लोग एंट्रीज कर सकते हैं। अब इसे अगर मैं नंबर पे आपको बताऊं तो 10,48,576 रोज़ हमारे अवेलेबल अवेलेबल है। मतलब 10 लाख एंट्रीज हम लोग एक्सेल में कर सकते हैं। हालांकि इतना भी कैपेबल नहीं है एक्सेल कि आप 10 लाख एंट्रीज करें, क्योंकि 10 लाख में वो थोड़ा क्या बहुत ही क्रैश करने वाला है। तो फिर भी इतना आप एंट्रीज कर सकते हैं अगर बेसिक रहा आपका डेटा तो ठीक है, इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग ऊपर नीचे, एकदम टॉप में जाना, एकदम नीचे आना, एकदम राइट में जाना, एकदम लेफ्ट में जाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल बटन प्रेस करके अप डाउन लेफ्ट राइट, ये जो एरो कीज़ है इसे हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर जाना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल बटन प्रेस किया और टॉप वाले एरो की को प्रेस करूँगा। तो जैसे ही मैंने प्रेस किया ये सबसे ऊपर लेकर आ गया। अब मुझे सबसे राइट में जाना है कि एकदम राइट मोस्ट जो कॉलम है वो है क्या, तो मैं कंट्रोल दबाकर राइट प्रेस करूँगा। तो देखिए ये कह रहा है XFD। अब XFD है कितना, ये भी हम लोगों को जानना है, राइट। तो अब इसके लिए हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे, कॉलम, ओके। मैंने कॉलम लगाया, ये बता रहा है कि कितना है, ये कौन से कॉलम नंबर है, ये 16384, मतलब 16,384 कॉलम्स है हमारे पास एक्सेल में। तो ये हम लोगों का फंडा क्लियर हो गया, राइट। एक जो बेसिक पूछा जाता है वो आपका क्लियर हो गया कि कितने रोज होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, वो हम लोगों ने समझ लिया कि हाँ इतने रोज होते हैं, इतने कॉलम्स होते हैं। अब ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं फिर से वापस कंट्रोल लेफ्ट एरो की प्रेस किया और आ गया लेफ्ट में। अब ये हम लोगों ने समझ लिया तीन चीज़ें, क्या क्या, रोज, कॉलम और सेल्स, ये तीन मेन चीज़ें हम लोगों ने समझ ली है।
अब देखिए यहाँ पे ऊपर आप देख पाएंगे इस पे कुछ मेन्यूज आ रहे हैं। मेन्यूज क्या, फाइल, होम, इंसर्ट, उसके बाद कुछ मेरे कस्टम डिज़ाइन एड-इन्स है, ये आपको आपके एक्सेल में नहीं दिखने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये एड-इन्स को अनइंस्टॉल कर देता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ, जिससे क्या है आपको जो व्यू मिले वही मुझे भी मिले, जिससे क्या आप कंफ्यूज ना हो चीज़ों को लेकर। तो देखिए इसे मैंने डिसेबल कर दिया। अब आपके पास इसी तरीके से मेन्यूज दिखने वाले हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ऑटोमेट, डेवलपर। मे भी डेवलपर आपके पास ना दिखे, उसका भी एक रीज़न है। फिलहाल अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स ज़्यादा नहीं करेंगे, एकदम सिंपल जानकर रखिए। ये जितने भी ऊपर में आपको मेन्यूज़ दिख रहे हैं ना, इसे हम लोग कहते हैं रिबन। ओके, रिबन, RIBBON, रिबन। ओके, अब ये रिबन्स हो गए। अब हर एक रिबन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे अभी हम लोग कौन टैब के अंदर है, होम में हम लोगों को कितनी सारी चीज़ें दिख रही है। ये पूरा जो है ना, मतलब होम टैब में अगर हम लोग जाए तो इस पर पूरा बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ऑप्शंस दिख रहे हैं। आपके केस में हो सकता है कुछ कुछ ऑप्शंस ना दिखे, जैसे ये को पायलट है या फिर और भी एक दो चीज़ें ना दिखे, वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास भी इतनी सारी कुछ कुछ जो हद तक चीज़ें हैं ऑलमोस्ट सभी दिखने वाली है। ओके, तब आपको इसमें क्या करना है, होम टैब में आपको अगर बोला जाए कि चलो किसी भी सेल के डेटा को साइज़ इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, या फिर उसकी कलर को चेंज करना है, फॉन्ट आइकन चेंज करना है। जैसे मैंने इधर लिखा है सेल, ओके, ध्यान दीजिएगा, मैंने इस पे सेल लिखा है। अब इसके फॉन्ट साइज़ को मुझे बढ़ाना है, तो यहाँ पे एक कैपिटल में है। देखिए यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो एक थोड़ा सा बड़ा ए है और एक छोटा ए है। बड़ा ए मतलब फॉन्ट की साइज़ को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, छोटा ए मतलब फॉन्ट की साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं अगर इस पर प्लस प्लस करूँ, इस पर क्लिक करता जाऊँ, तो देखिए फॉन्ट का साइज़ भी बढ़ रहा है। ये जो सेल लिखा हुआ है काफ़ी बड़ा हो गया, राइट। अब अगर मैं इसे छोटा कर दूँ तो ये छोटा हो जाएगा। ओके, और आप एक चीज़ यहाँ नोटिस कीजिए, ये साइज़ कितना था 14, अब मैं इसे इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो वो साइज़ भी ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, और डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो साइज़ भी डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब ये इधर से भी हम लोग कर सकते हैं, दोनों एक ही काम है, राइट। अब मैं इधर से करूँ या फिर मैं इधर से करूँ, हम लोग दोनों ऑप्शन हम लोगों को समझ में आ गया। अब इसके फॉन्ट आइकन जो है ना, स्टाइल जो है, इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे, ये अभी कौन सा है, एप्टॉस नैरो। अब आप इसे दूसरा भी कर सकते हैं, जैसे इधर मैं अगर कर दूँ एबैडी तो वो हो गया, या फिर मैं इसे कर देता हूँ एरियल। एरियल मैंने कर दिया तो देखिए एरियल का कुछ इस तरीके से आ गया। अब इससे हम लोग बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, वो भी हम लोग कर सकते हैं बहुत ज़्यादा सिंपली। कैसे करना है, इस पर मैं बोल्ड पे क्लिक किया, बोल्ड हो गया, इटैलिक पे क्लिक किया, इटैलिक हो गया, देखिए थोड़ा सा कर्सिव हो गया, राइट। और अंडरलाइन पे क्लिक किया, नीचे एक लाइन आ गया। अब इसे हटाना है तो सिंपली देखिए यहाँ पे टिक्ड है, राइट। इसे मैं क्लिक कर दूंगा, वापस से सारे बंद कर दूंगा तो वो हट गया। तो इस तरीके से कुछ आप फॉर्मेटिंग को थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि क्या होता है, राइट। अब देखिए अगर हम लोगों ने फॉर्मेटिंग समझ लिया ना, तो अब हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। अब हम लोग एक छोटा सा डेटा ही बना लेते हैं। और डेटा बनाने से पहले मैं थोड़ा सा और आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा इस पूरे एक्सेल के इंटरफेस का। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स, ये याद रखिएगा, ये हमारा है नेम बॉक्स। अब ये करता क्या है, कौन से सेल पे अभी मैं हूँ वो मुझे बताता है। ये D4 पे हूँ वो मुझे बता रहा है। अब मुझे किसी पर्टिकुलर सेल पे जंप करना है, जैसे मुझे C5 पे जाना है और C5 मुझे सामने दिख नहीं रहा है, या सपोज मैं इधर आ गया हूँ। ओके, काफ़ी नीचे आ गया स्क्रॉल करते हुए, मैं आ गया हूँ D134 पे। अब मुझे C5 पे जाना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा C5। जैसे ही मैंने C5 लिखा और एंटर बटन दबाऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा मैं वापस से लिख देता हूँ C5 और एंटर बटन प्रेस किया तो वो मुझे C5 पर जंप कर दिया। तो ये नेम बॉक्स का इतना ही काम है फिलहाल के लिए। ऐसे तो उस पर नेम मैनेजर से भी कई सारे नेम्स आते हैं, लेकिन अभी के लिए आप इतना जानकर रखिए, किसी भी सेल पे जंप करना है तो हम लोग इधर से जंप कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फंडा क्लियर हो गया, क्योंकि ये सब क्या है ना, बेसिक चीज़ें ही कभी कभी पूछ ली जाती है। अगर आप बैक ऑफिस के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर एक बेसिक एक्सेल आपको आना चाहिए, तो ये सब ज़रूरी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं बताता हूँ। ये जो आपको खाली डब्बा दिख रहा है ना, ये काफ़ी लंबा है, राइट। ये आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर एकदम एंड तक का स्क्रीन में है हमारे। अब ये क्या है, ये है फॉर्मूला बार। ध्यान रखिएगा वर्डिंग्स को, ये है हमारा फॉर्मूला बार। अब नीचे एक और ऑप्शन है जिसे मैं आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहूँगा। ये ऑप्शन जो है हमारा इधर, ये क्या है, ये हम लोगों को लिखा हुआ दिख रहा है शीट 1। ये शीट है, मतलब शीट की जितनी भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं, शीट मैनेजमेंट वो इधर कर पाएंगे। अब ये प्लस का मतलब क्या है,
आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, इस पर तो हम लोग इतना सारा लिख रहे हैं, इस पर कितना हमारे पास कॉलम्स है, सेल्स है, रोज है, सब कुछ हम लोग ने जान लिया, राइट। अब अगर मैं इसे एडिशनल करूं तो उसी सेम का एक और नया एक्सेल खुल जाएगा, मतलब हम लोगों के पास एक और पेज ओपन हो गया। ये तो हमारे पास पेज जो था इस पर हम लोग डेटा रखेंगे ही, इस पर हम लोग एक और नया पेज ओपन हो गया जिसमें हम लोगों को सेम जो हमारा था 10,48,576, वो हमारे पास कॉलम रोज सारी चीज़ें एज इट इज़ जो प्रीवियस थे वो आ चुके हैं। मतलब अब हमारे पास दो चीज़ें हो गई है, एक पेज वो, एक पेज ये। अब इसी तरीके से आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, प्लस प्लस करते जाएंगे, आपके पास मल्टीपल क्रिएट होता जाएगा शीट्स। अब मुद्दे की बात ये है, ये तो मैं शीट्स क्रिएट कर दूंगा, फिलहाल के लिए मैं सारे डिलीट कर देता हूँ, मैंने डिलीट कर दिया। अब ये शीट्स में क्रिएट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक मेरा क्लियर है। लेकिन ये शीट्स को अगर मुझे नेमिंग करना है तो वो मैं नेमिंग कैसे करूँगा, ध्यान दीजिए। मैं सिंपली डबल क्लिक करूँगा इस पर, शीट पे मैंने डबल क्लिक किया। अब मैं उसके नाम को डाल सकता हूँ, जैसे मैं इस पर लिख देता हूँ ट्रायल, मैंने सिंपल लिख दिया ट्रायल और हो गया। अब वो शीट का नाम क्या हो गया, ट्रायल हो गया। अब ये शीट्स को बस आप इतना समझ कर रखिए, वो एक पेजेस की तरह है, अलग अलग पेजेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके, क्योंकि सिंप्लीफाइड हम लोगों को समझना है, हम लोगों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, राइट। तो ये हम लोगों का हो गया। अब सपोज मैंने इस पर लिख दिया सेल और कुछ मुझे इस पर नहीं लिखना है, मैं चाहता हूँ अब आपको नए पेज पे कुछ नया दिखाता हूँ, तो मैं इस पर लिख दिया न्यू और इससे नाम दे देता हूँ डेटा। मैंने डेटा लिख दिया। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर हम लोगों को डेटा एंट्री करना है या हम लोगों को कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग्स को समझना है तो सबसे पहले हम लोगों को डेटा लेना होगा। अब डेटा कैसे लूँगा, मैं इधर सबसे पहले वाले सेल पे कुछ हम लोग लिख देते हैं या दूसरे वाले से लिखते हैं। A1 जो है ना उसे छोड़कर हम लोग A2 से स्टार्ट करते हैं। अब A1 मैंने क्यों छोड़ा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा डेटा जो होता है उस पर होता है सीरियल नंबर, उसके बाद होता है नेम। आप अपने अकॉर्डिंग डेटा पुट कीजिएगा, ये जस्ट मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, आपका डेटा जो भी है जिस भी तरीके का रिक्वायर्ड है उसी अकॉर्डिंग आप डालिएगा। फिलहाल मैं डाल देता हूँ फादर नेम, उसके बाद मैं डाल देता हूँ एड्रेस एंड आफ्टर दैट आई एम पुटिंग फ़ोन नंबर। ओके, एंड फ़ोन नंबर के बाद मैं डाल देता हूँ ईमेल आईडी। ये मैंने कुछ डिटेल्स डाल दिया। अब देखिए ये मैंने डाल दिया ना, लेकिन अभी आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं, सारे बॉक्सेस इक्वल साइज़ के, मतलब ये भी ये भी ये भी सारे। अब एक चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये तो एक्स्ट्रा जगह मतलब हम लोगों को अनवांटेड स्पेस दे दिया, क्योंकि सीरियल नंबर में चाहूँ तो इतना में भी हमारा आ जाता, राइट। हम लोगों को एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फादर नेम में NAM, एम भी प्रॉपर नहीं दिख रहा है, NAR लग रहा है, राइट। तो इतना हम लोगों को दिख रहा है, लेकिन हम लोगों को तो चाहिए ये थोड़ा सा और एक्सपैंड हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ना एकदम टॉप पे, ये लाइन जो हमारा आ रहा है एकदम टॉप पे, ये जो हेडिंग है मतलब ABCD लिखा गया है ना, इस हेडिंग पे हम लोग डबल क्लिक कर देंगे किसी पे भी। जैसे अगर मुझे इसका ये फादर नेम को इंक्रीज करना है, राइट, तो राइट साइड में ये कट रहा है तो मैं इसके राइट साइड पे क्लिक कर दूंगा डबल क्लिक। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर दिया, जितना भी हमारा डेटा था उसे अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया। अब अगर मान के चलिए ये आपको ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं करना था, या सपोज ऑटोमेटिक एडजस्ट करके कुछ इसने इतना कर दिया, तो ये भी तो हमारे लिए काम का नहीं है। हम लोगों को क्या करना, इतना रखना था। तो अब मैं क्या करूँगा, यही एरो को मतलब ऐसा जब आ रहा है ना माउस पॉइंटर, ध्यान दीजिएगा कैसा कैसा चेंजेस हो रहा है। ओके, क्योंकि ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना हम लोगों को। तो ये ऐसा एरो आ रहा है, इसके बाद हम लोगों को माउस से सिंगल क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, मतलब लेफ़्ट ले जाना है, राइट ले जाना है, जिधर भी हम लोगों को क्लिक करना है। तो सपोज़ मुझे लेफ़्ट ले जाना है तो मैं लेफ़्ट ले जाकर छोड़ दिया, हो गया हमारा काम। अब ऐसे करके मानकर चलिए आपका जो कॉलम्स है बहुत सारा है, 100-150 कॉलम है, तो क्या आप एक एक करके ऐसे ऐसे करते रहेंगे, वो तो फिजिबल नहीं है, राइट। अब उस केस में आप क्या करेंगे, सारे डेटा को सिलेक्ट करना है। अब सारा डेटा कैसे सिलेक्ट होगा, आप सिंपली ये जो आपको कॉर्नर दिख रहा है ना, ये कॉर्नर, इस पर आप सिंपली क्लिक कीजिए। ये कॉर्नर पे क्लिक करने से क्या होगा, सारा का सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हैं, Ctrl+A प्रेस कर सकते हैं, लेकिन Ctrl+A इस केस में मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए सारा डेटा सिलेक्ट हो गया, मतलब राइट में भी एकदम, नीचे भी, पूरा टोटल का टोटल सिलेक्ट हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, कॉलम से एडजस्ट करनी है, राइट। तो मैं कॉलम पे, किसी भी कॉलम पे एक बार डबल क्लिक करूँगा, किसी पे भी मैं डबल क्लिक किया तो सारे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गए, सारे के सारे। आप नोटिस किए, देखिए मैं Ctrl+Z किया, Ctrl+Z से क्या होता है, अंडू हो जाता है कि जो भी मैंने एक्शन पुराना किया है वो वापस ला दो। ओके, तो ये मैं
फिर से कर रहा हूँ, डबल क्लिक मैंने किसी पे भी करना है, आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पे या इसी पे, कहीं भी आप अगर इधर भी करेंगे तो भी वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा। एडजस्ट कर दिया, ओके, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ गया, राइट। अब ये जो ऊपर मैंने छोड़ा था ना, इस पे हम लोगों को क्या करना है, इस पे हम लोग चाहते हैं एक कुछ नाम लिखना कि ये डेटा किस चीज़ के लिए है, वो हम लोग लिखेंगे। लेकिन अभी हम लोग नहीं लिख रहे हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं, डेटा पुट करते हैं। जैसे सीरियल नंबर मुझे डालना है, राइट, 1 2 3 4, ये तो ऑटोमेटिक चलना चाहिए ऐसा, तो मैं 1 डाला, तो देखिए इस पर मैंने 1 लिख दिया। अब उस पर मैं लिख देता हूँ अरुण, और फादर नेम में लिख देता हूँ तरुण, ओके। एड्रेस में लिख देता हूँ कोलकाता, और फ़ोन नंबर मैं एक रैंडम सा लिख दे रहा हूँ, ओके। और उसके बाद ईमेल आईडी arun@gmail.com, मैंने ये लिख दिया, ओके। अब देखिए ये डेटा तो एंट्री हो गया, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम देखेंगे क्या आ रहा है। अभी मैंने डेटा एंट्री कर दिया, लेकिन ये अरुण जो है ये बाहर निकल गया, उसका जो ईमेल था वो बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो फॉर्मेट किया था, साइज़ ये किया था एडजस्ट, वो किया था ईमेल आईडी, ये जो टेक्स्ट है इससे, लेकिन ईमेल आईडी तो बड़ा होता है, राइट। अभी मैंने एड्रेस भी काफ़ी छोटा लिखा है, इसलिए वो फिल हो गया। लेकिन अगर मैं एड्रेस थोड़ा बड़ा लिखूं, जो ऑब्वियसली होगा एड्रेस बड़ा, राइट, तब तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अब फिर वापस से मैं सेम क्लिक किया, डबल क्लिक किसी भी जगह पे करना है, डबल क्लिक जैसे ही करेंगे वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि अगर मैं एक एक डेटा एंट्री करता जाऊँ, बार बार ऐसे करूँ, वो फिजिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसे एडजस्टमेंट कर देंगे कि चलो ईमेल आईडी इतना में तो हो ही जाएगा। अब एड्रेस की बारी, एड्रेस हमारा इतना में हो जाना चाहिए, आई थिंक सो, राइट। फिर नेम जो है, फादर नेम है और स्टूडेंट नेम है या जो भी नेम है, वो इतने ही में हो जाना चाहिए। किसी का नाम बड़ा होगा, किसी का नाम छोटा होगा, तो प्रॉपर आ जाए हमारे लिए, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस भी दिया है कि जिससे हमारा डेटा प्रॉपर हो जाए, ओके। अब सेकंड पे मैं आया, 2 मैंने लिखा, अब इस पे मैं लिख देता हूँ रोहन, रोहन मैंने लिख दिया। अब इसके फादर का नेम में लिख देता हूँ सोहन, ओके। और इसका एड्रेस में लिख देता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, ओके। इस पे देखिए मैंने लिख दिया थोड़ा सा बड़ा करके। अब इस पे और बड़ा हो सकता है, जैसे मैं लिख दूँ अगर पिन कोड भी, ओके, तो ये काफ़ी बड़ा हो गया। ध्यान दे पा रहे हैं कितना ज़्यादा बड़ा हो गया। अब इसे तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, राइट, क्योंकि वरना फिर दिक्कत होगा हमारे लिए भी कि कैसे क्या मैनेज करना है, कैसे होगा सारी चीज़ें। अब इसके बाद अगर मैं फ़ोन नंबर लिखूँ तो देखिए ये ओवरलैप कर रहा है इसके ऊपर, ओके। तब फिर से मुझे इसे बड़ा करना होगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी हम लोग इग्नोर करते हैं छोटा बड़ा को। अभी हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन नंबर एंटर कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोन नंबर रैंडम सा एंटर कर दिया। अब उसके बाद ईमेल आईडी चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ रोहन, ओके, rohan@gmail.com, ओके। ये मैंने क्या लिख दिया, उप्स, मे भी मिस्टेक हो ही जाता है, राइट। इतना छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने रोहन लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे एड्रेस कट रहा है, अब वापस से मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी हम लोग ज़्यादा इसे एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। हमारा डेटा ख़राब नहीं हो रहा है, वो जस्ट विजिबल सही से नहीं हो रहा है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो इसी तरीके से आपको डेटा एंट्री करना है। अब सपोज़ आपको 1 से लेकर 10,000 तक, मतलब 1 से लेकर 10,000 तक आपको सीरियल नंबर लिखना है, तो एक एक करेंगे तो उस पर टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, ऐसा वैसा नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो अब इसे हम लोग सिंपल 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको 1 2 ऐसा सीरियल वाइज लिखना है तो आप पहले 2 लिख दीजिए, 1 और 2। अब 1 2 लिखने के बाद इसे ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। कैसे मैंने सेलेक्ट किया, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर व्यू मिले। मैंने सिंपल ऐसे सेलेक्ट किया, ओके। अब ये आपको एक छोटा सा डॉट दिख रहा होगा, यहाँ देखिए। जब मैं माउस लेकर जा रहा हूँ, अभी मेरा माउस कुछ इस तरीके से, जब मैं इस पर लेकर जा रहा हूँ तो कुछ ऐसा हो जा रहा है ब्लैक टाइप का। अब मैं इसे अगर ड्रैग करूँ ना, तो देखिए यहाँ ड्रैग किया तो यहाँ पे एक सजेशन दे रहा है। मैं अगर इसे जूम करके दिखाऊँ तो ये सजेशन देखिए, ये कह रहा है कि 3 हो सकता है इस पर, ओके। तो अगर मैं ड्रैग कर दिया तो 3 हो गया। अब इसी तरीके से अगर मैं ड्रैग करूँ तो देखिए अभी बोल रहा है 4 5 6, मुझे कितना चाहिए मैं उसे अकॉर्डिंग ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ। जितनी नीचे तक स्पीड से होगा, मतलब आप जैसे ही करते जाएंगे वो स्पीड पकड़ लेगा, ओके। तो अगर मुझे 100 तक करना है तो मैं यहाँ पर आया और मैं देख पा रहा हूँ कि इस पर आ गया हमारे पास 100, इतना में हमारे पास 100 आ चुका है। तो मैंने इसे छोड़ दिया, तो देखिए 1 से लेकर 100 तक ऑटोमेटिक नंबर लिख गया है। मुझे मैनुअली लिखने की भी ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ी, सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। अब मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि क्या है आपको प्रॉपर डेटा भी विजिबल हो। अब ये हो गया। अब सपोज़ डेटा हमारा इस तरीके से नहीं रहता है कभी भी,
क्योंकि डेटा को क्या है, हम लोगों को ऑर्गेनाइज्ड वे में थोड़ा सा प्रॉपर सजाकर फॉर्मेटेड वे में रखना पड़ता है। ओके, तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये डेटा को हम लोगों ने सिलेक्ट किया, ये हमारा हेडर है, राइट। तो हेडर को मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप देखिए एक चीज़, ये जो फॉन्ट है ना, होम ग्रुप में ही आपको दिखेगा फॉन्ट ग्रुप, ये होम टैब में ही आपको दिखेगा फॉन्ट ग्रुप, और फॉन्ट ग्रुप में आपको ये एक ऑप्शन दिखेगा और एक ये ऑप्शन दिखेगा। अब ये ऑप्शन क्या है, ये बकेट बना हुआ है, राइट। तो बकेट मतलब क्या, आप पूरे सेल पे डेटा को डाल सकते हैं, जो भी कलर है वो सेल पे डाल सकते हैं। और ए मतलब होता है फॉन्ट पे। अगर मेरा जो ये फॉन्ट है अभी ब्लैक है, राइट, तो मुझे ये ब्लैक के बजाय वाइट करना है, और ये जो फॉन्ट का, ये जो सेल का कलर है वो मुझे कुछ और करना है। जैसे मैं कर देता हूँ, एक बार मैं इधर से कोई सा भी एक कलर ले लेता हूँ, जैसे ये मैंने ले लिया लाइट ब्लू, एंड उसके बाद फॉन्ट का जो कलर है वो मैं चाहता हूँ वाइट करना। तो देखिए अब हमारा डेटा थोड़ा सा मज़ेदार लग रहा है, मतलब कुछ तो फील आ गया, राइट। अब इसी तरीके से अगर आपको पूरा डेटा को भी कुछ फॉर्मेटेड वे में करना है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं पूरा डेटा आपको फॉर्मेट करने नहीं बोलूँगा। बस हेडर को थोड़ा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, जिससे क्या है, थोड़ा सा आपका डेटा प्रॉपर लगे और इन्हांस्ड वे में लगे। ओके, तो ये हम लोगों ने कर दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, आपको ये सारी चीज़ें शॉर्टकट से भी करनी पड़ सकती है। ओके, क्योंकि जब आप इंटरव्यू पे जाए ना, तो वहाँ पे वो बोल सकते हैं कि बाबू आप शॉर्टकट करके दिखाओ, या आप जैसे भी करके शॉर्टकट में दिखा दो रिजल्ट। तो वो शॉर्टकट में कैसे होगा, शॉर्टकट के लिए एक बहुत ही अच्छा निंजा टेक्निक है, राइट, बहुत ही अच्छा। अब क्या करना है आपको, सिंपल कीबोर्ड पे आपको ऑल्ट बटन प्रेस करना है। ओके, ऑल्ट बटन जैसे ही प्रेस करेंगे आप देख पाएंगे यहाँ पे बहुत सारे हाईलाइट्स आ रहे हैं। ओके, जैसा अभी मैं आपको वापस से करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे हम लोग को सारे हाईलाइट्स दिख रहे हैं कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे होम पे जाना है तो एच आ रहा है, अगर मुझे इंसर्ट पे जाना है तो एन आ रहा है, पेज लेआउट PMAR, ठीक है, बहुत सारे आ रहे हैं। अब मुझे तो होम पे ही जाना है, क्योंकि मुझे जो फॉर्मेटिंग करना है वो होम पे ही है, लेकिन वो जाने से पहले आप डेटा को सिलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। तो जैसे मैंने डेटा सिलेक्ट कर लिया और वापस से ऑल्ट पे क्लिक किया, ऑल्ट पे क्लिक किया, अब ये बोल रहा है होम पे जाना है, तो मैं एच पे प्रेस किया। अब एच जैसे ही मैंने प्रेस किया, अब ये पूरा होम के हर एक बटन पे शॉर्टकट बता रहा है कि क्या शॉर्टकट आप लगा सकते हैं। जैसे मुझे अगर कलर डालना था तो मैं एच प्रेस करूँगा। ओके, अगर मुझे बोल्ड करना है तो मैं 1 प्रेस करूँगा। ध्यान दीजिए, अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ तो देखिए ये बोल्ड हो गया। अब मुझे वापस से अनबोल्ड करना है तो मैं सिंपल वैसे ही कर सकता हूँ, Alt+H1। ये फास्टली आप कर सकते हैं एक एक करके, आपको तीनों चारों एक साथ नहीं दबाना है, आपको एक दबाना है, रुकना है, फिर दूसरा दबाना है, फिर रुकना है, फिर तीसरा दबाना है, रुकना है। मतलब रुकना नहीं है, उसको दबाकर कीबोर्ड को की को छोड़ दीजिए, फिर दूसरा दबाइए, फिर तीसरा दबाइए, ऐसा करना है। ओके, तो इसका एक शॉर्टकट दूसरा भी है बोल्ड के लिए, हालांकि वो क्या है, आपको अगर कोई फॉर्मेटिंग या कोई शॉर्टकट्स याद नहीं है तब आप इस तरीके से कीजिएगा, वरना फिर सिंपल भी है। जैसे Ctrl+B अगर मैं करूँ, बोल्ड अनबोल्ड हो जाएगा, Ctrl+I करूँ तो इटैलिक हो जाएगा। ओके, वही चीज़ सेम चीज़ें Ctrl+U करूँ तो अंडरलाइन हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग शॉर्टकट की से कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको 3 शॉर्टकट की भी बताया, Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U। अब ये तीनों क्या होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ओके, अब अगर मुझे कलर फिल करना है तो मैंने आपको बताया ही Alt+H। अब Alt+H अगर आपने प्रेस किया, फिर से आपको H प्रेस करना है, यहाँ पे दिख रहा है तो मैं H प्रेस किया। अब आपको करना क्या है वो आप चूज़ कर लीजिए, कैसा कलर डालना है, मोर कलर, नो फिल। अगर आपको कोई कलर ही नहीं डालना है तो आप नो फिल कर दीजिए, अगर आपको कोई और कलर डालना है तो वो आप कलर डाल दीजिए, सिंपल। अब हमारा डेटा ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। अब इसी तरीके से आप पूरे चीज़ों को फॉर्मेट कर सकते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये हम लोगों ने इतना समझ लिया कि क्या क्या होता है। ओके, अब इसके बाद जो ये दूसरा ग्रुप है अलाइनमेंट का, ये अलाइनमेंट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को अलाइन करना, किसी भी चीज़ को सही प्रॉपर सेट करना, राइट। तो अभी आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैं वापस से आपको जूम करके दिखाता हूँ। इस पे हमारे पास ये कुछ अलाइनमेंट्स है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये अगर देखने जाएंगे ना तो ऐसे ही हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। जैसे देखिए ये क्या कह रहा है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो एकदम ऊपर रहेगा। ओके, ध्यान से समझिएगा। और ये वाला क्या कह रहा है, हमारा जो टेक्स्ट है बीच में रहेगा। और ये वाला क्या कह रहा है, हमारा जो टेक्स्ट है एकदम नीचे रहने वाला है। मतलब अगर एक सेल है, सिंपल समझते हैं एग्जांपल से, ये हमारा एक सेल है। ओके, मैं इसे क्या करता हूँ, ये हमारा एक सेल है। ओके, अब ये सेल पे ये वाला क्या कह रहा है कि देखो भैया आपका जो डेटा है ना वो हम लोग इस पोजीशन पे रखेंगे। ठीक है, क्लियर है, मतलब एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। अब ये वाला क्या कहना चाह रहा है
ये वाला कह नहीं, टॉप लेफ्ट नहीं कह सकते, ये सेंटर भी हो सकता है, और लेफ्ट नहीं कह सकते, ये सेंटर में कह सकते हैं। ओके, कि एकदम टॉप पे रहेगा, ये सेंटर पे भी हो सकता है, लेफ्ट पे भी हो सकता है। वो कहाँ जाएगा वो अभी हम लोग समझेंगे। और ये सेकंड वाला क्या कहना चाहता है कि देखो भैया आपका जो डेटा है वो इस जगह पे होगा। और ये तीसरा वाला क्या कहना चाहता है, आपका जो डेटा है वो इस जगह पे होगा। मतलब तीनों तीन तरफ हम लोगों को डेटा रख रहा है। ये एक सेल की मैं बात कर रहा हूँ, एक सेल की, ध्यान दीजिएगा। अभी इसे हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक बार ओवरव्यू तो ज़रूरी जानकर रखना चाहिए, राइट। तो ये हो गया। अब ये तीन क्या कहना चाहता है, ये तीन कहना चाहता है ये जो तीनों है या जो भी आपका डेटा है वो लेफ्ट में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए या राइट में होना चाहिए, वो बताता है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये थोड़ा सा खुद ही समझ जाएंगे, राइट। बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये क्या कह रहा है कि देखो आपका लेफ्ट में होगा अलाइनमेंट, मतलब ये जो सारा डेटा है ना वो इस साइड में होगा। ओके, ऐसा चाहे आप ऊपर नीचे जैसा भी करें, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन को आप सेट कर सकते हैं। तो ये ऐसा हो गया, या फिर सेंटर, जो अभी ये हमारा येलो लाइंस दिख रहा है ये सेंटर्ड में, राइट। अब अगर मुझे कुछ और करना है तो जैसे ये हम लोगों को राइट में करना है तो राइट इस तरफ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये अलाइनमेंट्स क्या होता है। अब इसे हम लोग प्रैक्टिकली एक बार करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकली करने के लिए मैं ये हेडर को ही फ़िलहाल के लिए चूज़ करता हूँ। ओके, अब हेडर में ध्यान दीजिए, मुझे क्या करना है, सारे हेडर्स को सेंटर अलाइन करना है। क्योंकि अभी देख पा रहे हैं ये फादर नेम जो है एकदम लेफ़्ट जस्टिफाइड है, एड्रेस लेफ़्ट जस्टिफाइड है, सारे लेफ़्ट में है, लेकिन मुझे सेंटर करना है। तो सेंटर करने के लिए मैंने क्या समझा, ये क्लिक करना होगा, सिंपल। ये क्लिक जैसे ही मैं करूँगा हमारा सेंटर हो गया। ओके, वेल एंड गुड है। अब उसके ऊपर वाला को समझने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसे थोड़ा सा बड़ा करना होगा। ये 2 नंबर जो है ना, इसे मैं खींच कर बड़ा कर देता हूँ। तो अभी देखिए ये कहाँ पे है, आप मुझे बताइएगा ज़रूर से। आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये कहाँ पे है। ये एकदम नीचे आ गया है। नीचे क्यों आया है, क्योंकि ये हम लोगों ने नीचे वाला सेलेक्टेड है ऑटोमेटिक। अब मुझे क्या करना है, उसे सेंटर में करना है। तो मैं सिंपली सेंटर पे क्लिक कर दिया, सेंटर पे हो गया। लेकिन अगर मुझे सेंटर पे नहीं, मुझे एकदम टॉप पे रखना था, तो मैं टॉप पे क्लिक कर दूंगा। तो देखो भैया टॉप पे आ गया मैं। ओके, इस तरीके से हम लोगों को करते जाना है। तो अब देखिए ये हम लोगों ने समझ लिया कैसे अलाइनमेंट करना है। लेकिन अलाइनमेंट में ही और भी बहुत सारी चीज़ें जो देखिए, अगर आप इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं तो ये नहीं पूछा जाता है। तो जो पूछा जाता है वही हम लोग अभी कवर अप करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा खिचड़ी करके कोई मतलब नहीं है। आप भी जान रहे हैं कि आपके पास टाइम कम है, आपको फटाफट में चीज़ें सीखना है, तो ज़्यादा खिचड़ी नहीं करते हम लोग। तो ये हम लोग छोड़ देते हैं ये 3 ऑप्शन को। ये हम लोग जानते हैं रैप टेक्स्ट क्या होता है। अब रैप टेक्स्ट जैसे यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे थे, अगर मैं इसे छोटा कर दूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है एड्रेस को, राइट, लेकिन मुझे ये डेटा भी दिखाना है। मेरा ये प्रॉब्लम है कि ये जो डेटा है वो प्रॉपर विजिबल भी हो, लेकिन हमारा जो कॉलम है वो इतना ही साइज़ हो। तो उस केस में आता है काम ये रैप टेक्स्ट। जैसे ही मैं रैप टेक्स्ट करूँगा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा। रैप टेक्स्ट मैंने किया, ये जो रो था वो रो थोड़ा सा बढ़ गया और ये पूरा डेटा उसके नीचे आ गया। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये रैप टेक्स्ट नहीं करता और ये मैं ऐसे ही बड़ा कर देता, तो देखिए ये नहीं हो रहा है, ये नीचे नहीं आ रहा है, राइट। हमारा डेटा तो ठीक है, चलो वो रो जो है वो हमारा बड़ा हो गया, लेकिन हमारा डेटा उसके नीचे नहीं आया। उसके नीचे लाने के लिए हम लोगों को रैप टेक्स्ट करना पड़ता है। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा भी जाता है अगर आप बेसिक लेवल के इंटरव्यू दे रहे हैं एक्सेल का, तो उसमें डेफिनेटली पूछा जाएगा कि ये कैसे करते हैं। अगर हम लोगों का क्राइटेरिया है कि कॉलम इतना छोटा रहना चाहिए, लेकिन हमारा डेटा काफ़ी लंबा है, उसे हम लोगों को उस कॉलम में दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग सिंपली रैप टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हैं। अब ये हम लोगों ने समझ लिया। अब एक चीज़ आप ध्यान देंगे, हम लोगों ने स्टार्टिंग से एक ऊपर का छोड़ के रखा है, एक ऊपर का जो रो है वो छोड़कर रखा है। अब उसका रीज़न क्या है, तो सबसे पहले ये जो हेडर है ना काफ़ी बड़ा हो गया, इसे मैं छोटा कर देता हूँ डबल क्लिक करके, क्योंकि ज़्यादा खिचड़ी नहीं करते हैं, राइट। तो अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, ये हेडर को सारी को एक में करना चाहते हैं। मतलब ये इतने सारे बॉक्सेस हैं ना, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस को मैं एक बॉक्स करना चाहता हूँ। एक बॉक्स क्यों, उस पर मैं कोई एक पर्टिकुलर हेडिंग लिखना चाहता हूँ। अब आपके मन में आ रहा होगा, मैं इधर सेंटर में लिख देता हूँ कि दिस इज़, या मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट डेटा। ओके, मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट डेटा। ध्यान दीजिए, लेकिन क्या हुआ, ये सेंटर में नहीं हुआ है। मतलब ये सारा जो डेटा है इतना का मैं सेंटर करना चाहता हूँ, वो तो नहीं हुआ। अब मैं इसे अगर लेफ्ट राइट अलाइन भी कर दूँ तो भी वो सेंटर नहीं हुआ। मैं अगर इसको इधर लिख दूँ, इसे मैं ड्रैग करके इधर लेकर आ गया, इसे कर दिया, तो भी वो मुझे सेंटर नहीं हो रहा, सेटिस्फाइड में नहीं हो पा रहा हूँ। तो अब उस केस में मुझे क्या करना होगा, ये पूरे को मैं सेलेक्ट किया,
ध्यान दीजिएगा, पूरे को मैंने सेलेक्ट किया, कितना, ए से लेकर एफ तक मैं सारा सेलेक्ट कर लिया, ए से लेकर एफ तक। अब ये मर्ज एंड सेंटर पे मैं सिंपली क्लिक करूंगा, ये जो बटन आपको दिख रहा है ना, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो मैंने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया, अब ये पूरा अलाइन कर दिया है सेंटर। और उसके साथ साथ अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, इस पे अलग अलग हम लोगों को सेल्स दिख रहे हैं, राइट, अलग अलग सेल्स, लेकिन ये पूरा एक सेल बन गया। ओके जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए पूरा एक ही सिलेक्ट हो रहा है, अलग अलग इंडिविजुअल सेलेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे ये सब क्या है, हमारा इंडिविजुअल सेलेक्ट हो रहा था, लेकिन इस पे इंडिविजुअल सेलेक्ट नहीं हो रहा है। अब ये क्या हो गया, ये एक मर्ज सेल हो गया। ये याद रखिएगा वर्डिंग्स को, मर्ज सेल। अब ये मर्ज सेल को हम लोगों को हेडिंग देना है, राइट, ये हम लोग हेडिंग बनाना चाहते हैं, तो इसकी फॉर्मेटिंग को कर देते हैं। तो कलर में डाल देता हूँ ये, और फॉन्ट कलर में वाइट डाल देता हूँ, क्योंकि यूजुअली जो है ना कलर पैटर्न्स को थोड़ा आप अच्छे से समझ कर रखिएगा। और इसके फॉन्ट साइज़ को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। तो देखिए अब हमारा डेटा कुछ हद तक फॉर्मेटेड और स्टाइल्ड लग रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है डेटा में हमारा, राइट। अब इसके बाद ये मैं चाहता हूँ इसमें एक और ऐड करना, ध्यान दीजिएगा, ईमेल तक तो प्रॉपर है। अब मैं चाहता हूँ इस पर लिखना सैलरी। ओके सैलरी मैंने लिख दिया। अब जैसे ही मैंने सैलरी लिखकर एंटर किया तो देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ से फॉर्मेटिंग ले लिया। ये एक्सेल मेरा तो एडवांस एक्सेल है, मतलब मेरा जो एक्सेल है वो 2019 से ऊपर का, इस वजह से ऐसा ले लिया। मतलब ऑब्वियसली मेरा 365 है, लेकिन आपका अगर 2019 से ऊपर का है तो आपका भी ऐसे ही ऑटोमेटिक वो फॉर्मेटिंग ले लेगा एक्सेल। अगर आपका 2019 से पुराना है तो उसमें प्रॉब्लम आएंगी कई सारी, जो नहीं होगा आपका ऐसा फॉर्मेटिंग। अगर फॉर्मेटिंग नहीं होता है तो उस केस में भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्मेटिंग करना है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब जैसे ही मैंने एक और इंसर्ट किया, मतलब ऐड किया, अब यहाँ पे ये जो स्टूडेंट डेटा है, अब ये इसका सेंटर लेकर बैठा है, लेकिन मुझे तो इसका सेंटर चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए ये सारे डेटा का सेंटर होना चाहिए। तब मैं वापस से पूरा सेलेक्ट किया, ध्यान दीजिएगा, पूरा सेलेक्ट किया, इस पर एक बार क्लिक किया, ये ब्रेक हो गया, देखिए यहाँ आ गया। लेकिन वापस से मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ, मतलब वो पहले क्या किया, दो मर्ज अनमर्ज दोनों चीज़ें थी, तो पहले उसने अनमर्ज ही कर दिया। अभी क्या है, सारा इंडिविजुअल है, ध्यान दीजिए, सारा इंडिविजुअल हो गया। ओके लेकिन मैं चाहता हूँ सारों को मर्ज करना, तो मैं यहाँ सारे सेलेक्ट कर लिया और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया। अब देखिए ये पूरा मर्ज होकर हमारे पास एक हो गया। अब सैलरी में लिख देता हूँ 10,000, ओके, और इस बंदे का मैं लिख देता हूँ 25,000, मैंने 2 लिख दिया। अब ये सैलरी मुझे ऐसे नहीं दिखाना है, मुझे दिखाना है प्रॉपर स्टाइल्ड वे में। मतलब क्या, उस पर सबसे पहले रुपीज़ होगा, एक सिंबल होना चाहिए, फिर लास्ट में डॉट डॉट ज़ीरो होना चाहिए, ऐसा कुछ पैसे में भी पूरा प्रॉपर आए। ऐसा तो नहीं है कि सैलरी हमारा एकदम फिक्स ही होता है, क्योंकि अगर कट पिट के आता है पैसा तो ऑब्वियसली डेसिमल वैल्यूज़ भी होती है, राइट। तो अगर वो डेसिमल वैल्यूज़ है तो उस केस में क्या करना है, तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। मैं ये जो डेटा ये सेलेक्ट कर लिया पूरा, ओके, ये डेटा को मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ये नंबर्स जो ऑप्शन दिख रहा है ना, मतलब अलाइनमेंट हम लोगों ने समझ लिया, अब ये नंबर्स को हम लोग समझते हैं। नंबर पे आपको ये जनरल पे आप पहले ट्राई कर लीजिएगा, सबसे पहला ट्राई आपको यही करना है। अगर ये जनरल से आपका सॉल्यूशन नहीं मिले तब आपको दूसरा मैं ऑप्शन बताऊंगा, वरना फिर क्या है ना, आपको मोस्टली जो काम है वो जनरल से ही कर लेना है। तो मैं जनरल पे क्लिक किया। अब जनरल पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। क्या क्या ऑप्शन है, सबसे पहला तो जनरल है, जो नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, कोई भी फॉर्मेट नहीं होगा। उसके बाद नंबर है, देखिए ये सिर्फ नंबर लिखेगा और लास्ट में डॉट डॉट लगा देगा। हम लोगों को क्या ये चाहिए, नहीं चाहिए। अब दूसरा के बाद तीसरा जो हमारा ये करेंसी है, कि करेंसी में दिखाए, पैसे में दिखाए, कि रुपीज़ का सिंबल एक आ गया। आप जो जिस भी कंट्रीज देख रहे हैं आपका वो बाय डिफ़ॉल्ट सिंबल भी आ जाएगा, ओके। तो रुपीज़ का सिंबल आ गया, उसके बाद 10 आया, कॉमा आया, फिर 000 आया, डॉट आया, ज़ीरो आ गया, ओके। अब उसके बाद तीसरा अकाउंटिंग भी सेम ही लग रहा है, करेंसी और अकाउंटिंग, राइट। लेकिन आपको समझने की अभी कंफ्यूजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी एक ले लीजिएगा, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ओके। अब उसके बाद शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, क्या आपको इसे डेट फॉर्मेट करना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा जो डेटा है वो डेट फॉर्मेट का नहीं है, तो मुझे डेट और ये नीचे की चीज़ें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोगों को ऑब्वियसली करेंसी को चूज़ करना है, तो हम लोग करेंसी चूज़ कर लेते हैं। जैसे ही मैंने करेंसी चूज़ किया, आप देख पाएंगे हमारा जो डेटा है ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो गया है। मतलब अब मैं अगर इसके नीचे लिखूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूँ 60,000, लिखा तो ये तो नहीं आया, ओके, ये 60,000 मुझे लिखना था, ये मैंने 60,000 लिख दिया।
तो 60,000 लिखा, लेकिन वो फॉर्मेटिंग नहीं आया। क्यों? अब मैं बार बार ऐसे फॉर्मेटिंग करता रहूँ क्या एक एक करके? बिल्कुल भी नहीं। अब उस केस में आपको क्या करना है, ये पूरा डेटा को, मतलब यहाँ से लेकर मैंने ऐसे सेलेक्ट किया। कैसे सेलेक्ट किया? इस पर मैं आया। अगर मुझे पूरे इंटायर डेटा को सेलेक्ट करना है, डेटा को, ध्यान दीजिएगा, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करूंगा। शिफ्ट मतलब क्या? सिलेक्ट करना। अगर मैं कंट्रोल डाउन प्रेस कर रहा था तो क्या होता था, एकदम नीचे आ जाता था, राइट, और एकदम ऊपर आ जाता था अप डाउन से। लेकिन अगर मुझे डेटा सिलेक्ट भी करना है तो एक और की प्रेस करना है, शिफ्ट, ये याद रखिएगा। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया तो ये हमारा पूरा इतना आ गया। लेकिन मुझे इसके भी नीचे जाना है तो मैं एक बार और कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस किया तो पूरे नीचे तक आ गया। अब मैं इसे क्या करता हूँ, फॉर्मेट कर देता हूँ कि करेंसी में ये फॉर्मेट हो जाओ भाई, कि जब भी मैं डेटा डालूँ ना वो करेंसी में ही ले लो, मुझे कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, गड़बड़ी नहीं चाहिए कुछ भी। अब मैं इस पर लिख देता हूँ 45,000। ओके, तो ये मैंने लिख दिया। तो देखिए अब वो ऑटोमेटिक आ रहा है, चाहे कोई भी मैं वैल्यू डालूँ वो ऑटोमेटिक फॉर्मेट कर देगा हमारे अकॉर्डिंग। ओके, अब ये हो गया। अब इस पर मुझे एक और डेटा ऐड करना है, ध्यान दीजिएगा। इसके बीच में जैसे ये फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है और ये हमारा एड्रेस है। अब मैं चाहता हूँ फ़ोन नंबर और एड्रेस के बीच में एक डेटा ऐड करना है जो होगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो मैं उसे कैसे ऐड करूँगा? अब तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि हम लोगों ने जाना ये लास्ट में ही हम लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के बीच में ऐड करना है वो कैसे करेंगे? उसके लिए सिंपल है। आप जैसे अगर आपको पता है कि आपको डी के बाद ऐड करना है, राइट, मतलब ये एड्रेस के बाद ऐड करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक मत कीजिए, आप उसके बाद वाले पे क्लिक कीजिए। जैसे आपको यहाँ पे ऐड करना है, राइट, आप इस पर सिंपल या ये पूरी जगह पे क्लिक किए। जैसे ही आपने क्लिक किया आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट का। सिंपल आप इंसर्ट पे क्लिक कीजिए। तो मैं राइट क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक किया। अब इंसर्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखिए वो सारा डेटा एक साइड शिफ्ट हो गया, मतलब वो राइट में शिफ्ट हो गया है और हमारे पास एक ब्लैंक पोर्शन पूरा आ गया, ये पूरा ब्लैंक है। अब इस पर हम लोग लिख देते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग। मैं लिख देता हूँ क्विकली। तो देखिए ये मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख दिया। अब इस पर मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी सारे एम्प्लॉयज़ का ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन डेटा एंट्री ऐसे नहीं होता है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता है। इसके लिए क्या है, आपको सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में समझना पड़ता है। क्या करना होगा आपको, जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखना है, इट मीन्स आपको पता है कि इसमें डेट ही हम लोग ऐड करने वाले हैं, राइट। तो अब इससे भी आप पूरा कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की से प्रेस कर दीजिए। सेलेक्ट हो गया सारा डेटा। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मेटिंग में आ जाना है। फॉर्मेटिंग में आकर आप इसे शॉर्ट डेट पे क्लिक कर दीजिएगा कि देखो भैया हमारा जो डेटा है वो शॉर्ट डेट में फॉर्मेट कर दो। तो मैं जनरल पे आया, फॉर्मेटिंग पे, और शॉर्ट डेट कर दिया। अब इससे होगा क्या ना, कोई भी बंदा अगर डेटा एंट्री कर रहा है तो वो ऑटोमेटिक हमारा डेटा को फॉर्मेटेड वे में ले लेगा। वरना फिर क्या होता है ना, डेटा एंट्री में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जैसा भी डेटा, कुछ भी डेटा वो एंट्री कर देते हैं और हम लोगों को ज़बरदस्ती फिर वो लेना पड़ जाता है। मतलब ईयर में मंथ, मंथ में ईयर, और डे में मंथ, मंथ में डेट, ऐसा हो जाता है सिस्टमेटिक, राइट। तो अब हम लोग सपोज़ मैं अगर आज का डेट डालना चाहता हूँ तो मैं आज का डेट लिख देता हूँ 25/09/2025। ओके, तो ये हमारा फॉर्मेट आ गया। अब सपोज़ मैं इस पर लिख देता हूँ 09/25/2025, एंटर किया। तो देखिए अब यहाँ पे गड़बड़ी हो गया। क्या गड़बड़ी हो गया? अब ये बोल रहा है कि देखो भैया ये तो कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो गलती है। अब क्या गलती है ये समझ नहीं पा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे स्लैश कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, अभी आप एक दो चीज़ें आइडेंटिफाई कीजिए, फिर भी ये नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे शॉर्ट डेट कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है देखो ये भी डेट है, ये भी डेट है। ये एक डेट के केस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर आप डेटा एंट्री कर रहे हैं ना तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आएगा। अब इस प्रॉब्लम को आउटकम करने के लिए आप क्या कीजिए, एक प्रॉपर, इसका भी मैं आपको डेटा वैलिडेशन बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं, जिससे क्या है वो प्रॉपर उसी अकॉर्डिंग लेगा, वरना फिर वो लेगा ही नहीं। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ 26/09/2025। मैंने ये लिख दिया तो ये हमारे पास आ गया। अब इसी अकॉर्डिंग अगर आपको जितनी भी डेट्स लिखने हैं आप लिख दीजिए। ओके, और आप एड्रेस भी लिख लेंगे। सारी चीज़ें बहुत बेसिक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब ये जो अनवांटेड है ना, सपोज़ अभी के लिए मुझे ये अनवांटेड जो भी डेटा है वो मुझे डिलीट करना है। जैसे ये हम लोगों ने तो 1 से लेकर 100 तक लिख दिया था सीरियल नंबर, लेकिन अभी हम लोगों को नहीं चाहिए, हमारे लिए 5 ही बहुत है। तो मैं 6 से लेकर कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करूँगा। कंट्रोल शिफ्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, शिफ्ट मतलब सेलेक्ट करना, और कंट्रोल डाउन राइट किधर भी जाना है आपको वो मूव करना। तो मैं सिंपली डिलीट बटन प्रेस किया, डिलीट हो गया, दैट्स इट। अब सपोज़ ये अरुण और रोहन के बीच में
मुझे एक डेटा ऐड करना है, ध्यान दीजिएगा। राइट क्लिक में किया, कहाँ राइट क्लिक किया, पहले मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा ये भी चीज़, पहले मैं ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर लिया, इसके बीच में ऐड करना है राइट, तो मैं नीचे वाले को सिलेक्ट किया, अब राइट क्लिक किया, इंसर्ट, ऐड हो गया हमारे पास डेटा। अब इसका सीरियल नंबर मैं 2 डाल दिया और इस पर मैं डाल देता हूँ सोहन, ओके, और इसका मैं नाम डाल देता हूँ अरुण। अब देखिए आप नाम से गड़बड़ मत कीजिए, ये तो बस नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैं इस पर लिख देता हूँ मुंबई और डेट ऑफ ज्वाइनिंग में सेम डाल देता हूँ। अब सेम मैंने कैसे किया, देखिए मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया। अगर मानकर चलिए ऊपर वाला डेटा आपको सेम एज इट इज डालना है तो आप सिंपल एक शॉर्टकट की अपना सकते हैं, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी जैसे ही आप प्रेस करेंगे वो डुप्लीकेट हो जाएगा, ओके। अब फ़ोन नंबर, आप कुछ भी एक फ़ोन नंबर डाल दीजिए, जैसे मैं एक फ़ोन नंबर रैंडमली डाल देता हूँ। अब ईमेल आईडी भी आप उसी अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, सैलरी भी आप डाल सकते हैं। फिलहाल अभी मैंने डुप्लीकेट कर दिया, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं चीज़ों को। तो ये हमारा डेटा ऐड हो गया। हम लोगों ने इंसर्टिंग सीख लिया और कैसे दोनों तरफ से इंसर्टिंग होगा, डेटा कैसे वैलिडेट करना है, हर एक चीज़ें हम लोगों ने जान ली। अब यहाँ पे और भी आप चीज़ें देख पाएंगे, जैसे यहाँ पे है टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक टेक्स्ट, ये सब भी है। एक एक करके हम लोग समझते हैं कि कैसे उसके भी काम को करना है। लेकिन मैं इस पर क्या चाहता हूँ ना, एक कंडीशन लगाना। कंडीशन क्या, कि जैसे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है, कि इसमें काम क्या होता है मैं आपको वो समझा देता हूँ। पहले एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग कि फॉर्मेट तो हम लोगों ने करने सीख लिया कि डेटा हमारा इस तरीके से फॉर्मेट होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन अगर मुझे कोई पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट करना है, वो मैं कैसे करूँगा, वो भी तो एक बात है ना। जस्ट सपोज जिस भी बंदे का डेट ऑफ ज्वाइनिंग 25 तारीख है, 25/9/2025 है, उसका हाईलाइट करके दिखा दो कि देखो भैया ये बंदा है जिसका 25 तारीख डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। या फिर जिस भी बंदे का एड्रेस कोलकाता है वो मुझे बता दो, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ ना, ये डेटा को डुप्लीकेट कर देता हूँ जिससे थोड़ा हमारा डेटा भरा भरा सा लगे, राइट। तो मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, सिंपल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, ओके। आप अपने अकॉर्डिंग कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर गड़बड़ा सा गया है, तो मैं वापस से डबल क्लिक किया और इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो हमारा सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ गया, ओके। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या चाहता हूँ, एक कंडीशन आपको बताया कि जिस भी बंदे का एड्रेस कोलकाता है वो मुझे हाईलाइट करके चाहिए, ओके। तो मैं यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा सेल्स, हाईलाइट सेल्स रूल, मतलब हाईलाइट करना है क्या, कौन से सेल्स को, जिस पे रूल हो क्या, जिसमें यहाँ पे भी हमारे पास हो सकते हैं, उस पर डुप्लीकेट वैल्यू है या फिर डेट आ रहा है या फिर टेक्स्ट है कोई पर्टिकुलर, या किसी चीज़ का इक्वल में है या ग्रेटर देन है, लेस देन है। ये ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन जो है हम लोग यूजुअली नंबर पे करते हैं, वो भी अभी हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, ये टेक्स्ट दैट कंटेन, मतलब ये जो टेक्स्ट में क्या होना चाहिए वो मुझे बताना है। तो उसके लिए मैं देखिए सिंपली कुछ भी आपको काम करना है, आपको पहले डेटा सेलेक्ट करना है कि कौन से डेटा पे आप काम कर रहे हैं। आपने डेटा सेलेक्ट कर लिया, फिर से आप गए इस पे गए, उसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेन पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया, अब ये बोल रहा है देखो भैया मैंने तो थोड़ा समझ लिया कि आप कोलकाता करना चाहते हो क्या, वो सबसे पहले वाले को सिलेक्ट कर लिया। तो अगर मुझे हाँ कोलकाता करना है तो मैं कोलकाता, वरना फिर अगर मुझे कुछ लिखना है तो वो मैं लिख भी सकता हूँ। देखिए अभी जैसे ही ये आया है ना, ऑटोमेटिक ये हाईलाइट कर दिया, ये सारे हाईलाइट कर दिया। अब आप बोलेंगे इस पर तो सिर्फ कोलकाता है, इस पर कोलकाता नहीं है, सिर्फ इस पर बहुत कुछ है। तो देखिए ये जो हमारा टैब भी है ना, ये क्या है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, मतलब उसमें कोलकाता वर्ड या जो भी वर्ड है वो वर्ड हो तो वो हाईलाइट कर देगा, ओके। इक्वल टू नहीं है अभी। तो अब इसे हाईलाइट कैसे करना है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि रेड टेक्स्ट करना है, रेड बॉर्डर करना है, अलग अलग बहुत सारे। अगर मुझे यही रेड ही रखना है, ओके करना है, तो देखिए ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब ये फॉर्मेट होने का ट्विस्ट जानते हैं क्या है, अगर मैं इसे मुंबई लिख दूँ ना, ध्यान दीजिएगा, मैं इसे मुंबई लिखकर एंटर किया तो देखिए वो फॉर्मेटिंग गायब हो गया। मतलब वो क्या है ना, एकदम डेटा हमारा देख कर रहा है। अगर हमारा डेटा चेंज हुआ तो वो फॉर्मेटिंग भी चेंज कर दे रहा है, डायनेमिक, सब कुछ डायनेमिक हो गया, ऑटोमेटिक, राइट। अब अगर मैं इसे कर दूँ वेस्ट बंगाल, ओके, तो देखिए वो फॉर्मेटिंग गायब हो गया। अब अगर मैं इसे कर दूँ कोलकाता, ध्यान दीजिए मैं कोलकाता लिख दिया तो वो फिर से आ गया। मतलब क्या है, अब हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम कर रहा है, ठीक है, परफेक्ट है। अब इस पे मैं क्या चाहता हूँ, जिस भी बंदे का सैलरी 10,000 से ज़्यादा है उसे हाईलाइट करके दिखाओ, क्योंकि मुझे सारे सैलरी हाईलाइटेड नहीं चाहिए, ओके। मैं चाहता हूँ जिस भी बंदे का सैलरी 10,000 से ज़्यादा है उसे ही बस हाईलाइट कर दो। तो मैं सिंपली इसे सेलेक्ट कर लिया, या फिर आप ऐसे भी डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल।
अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, 10,000 से ज़्यादा को सिलेक्ट करना है, राइट। तो ग्रेटर देन मैंने सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन क्या, अब ये ऑटोमेटिक ले लिया है 17,000, एक एवरेज निकाल दिया, राइट। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 10,000 होना चाहिए भाई। 17,000 आप मत लो, 10,000 ले लो। अगर 10,000 से ज़्यादा है तो वेल एंड गुड है। तो मैंने 10,000 लिख कर, अब इसके बाद मैं चाहता हूँ इसे ऐसा नहीं दिखाना है, इसे ग्रीन कलर में और पूरा डीप ग्रीन करना है, ओके। तो मैं क्या चाहता हूँ, इधर मैं एरो पे क्लिक किया और यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट पे मैं क्लिक किया। कस्टम फॉर्मेट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए। अब मैं यहाँ पे फिल पे जाऊँगा, यही ध्यान दीजिए। मैं यहाँ फिल पे क्लिक किया, जैसे ही मैं फिल पे क्लिक किया, ये आ गया कलर पैलेट। आपको कौन सा कलर चूज़ करना है, कैसा कलर चूज़ करना है, आप एक कोई भी कलर चूज़ कर लीजिए। जैसे फ़िलहाल मैंने ये कलर चूज़ कर लिया, ओके, कि ये कलर होगा। लेकिन ये कलर पे ब्लैक मज़ा आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगा, राइट। तो अब मैं क्या चाहूँगा, फ़ॉन्ट में फ़ॉन्ट के कलर को मैं वाइट कर देता हूँ कि देखो भैया वाइट कलर भी कर दो। अब मुझे बॉर्डर भी देना है, क्या कुछ भी फॉर्मेटिंग करना है, हम लोग फॉर्मेटिंग इसी पे कर देंगे, जिससे क्या है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करने वाला है। तो फिलहाल अभी हम लोग को बॉर्डर वॉर्डर नहीं देना है और ओके मैं कर देता हूँ। तो देखिए ये हमारा फॉर्मेटिंग लग गया, सब कुछ हो गया ऑटोमेटिक जैसा हम लोगों को रिक्वायर्ड था। अब मैं ओके बटन जैसे ही प्रेस किया तो देखिए जितने भी 25,000 थे, मतलब 10,000 से ज़्यादा थे, वो आ गए। अब सपोज़ इस बंदे का सैलरी को मैं कर देता हूँ 10,500, तो ये भी हमारा हाईलाइट हो गया, राइट। मतलब क्या कि जो भी कंडीशन हम लोग डालेंगे उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। अब ये तो हम लोगों ने ग्रेटर देन का समझा, आप इसी तरीके से लेस देन का भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक ट्विस्ट है, अगर आप लेस देन का कर रहे हैं तो अब वो गड़बड़ी में आ जाएगा, राइट, कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। फिलहाल जैसे मैं लिख दिया 10,000, इस पर लिख देता हूँ, जिसका भी 10,000 से कम है, कस्टम फॉर्मेट फिल कर देना है रेड के साथ, ओके। और फॉन्ट कलर को वापस से वाइट कर देना है, क्योंकि तब थोड़ा दिखने वाला है चीज़ें, ओके। और मैं एंटर किया तो अब ये काम नहीं कर रहा है, क्यों, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि देखिए 10,000 से कम का तो कोई भी नहीं है, 10,000 है, 10,000 से कम का कुछ भी नहीं है। अगर मैं एक किसी को भी 9,000 कर देता हूँ, जैसे मैं 9,000 कर दिया, तब वो दिख रहा है रेड। अगर मैं 10,000 कर दूँ तब तो वो दिख ही नहीं रहा है। अब ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया, राइट, कि अब ये 10,000 को कैसे दिखाऊंगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फिर से हम लोग जाएंगे हाईलाइट सेल, और ये जो हमारा है ना इक्वल टू, इसे हम लोग चूज़ करेंगे कि देखो भैया 10,000 जो है ना बस वही दिखाओ, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10,000, 10,000 मैंने सिंपली लिख दिया एंड इसे मैं 0 कर देता हूँ और ओके कर दिया। तो देखिए ये 10,000 जो थे वो हाईलाइट हो गए। अब उसकी फॉर्मेटिंग को भी कर सकते हैं। अब मुद्दे की बात ये है ना कि इतना सारा फॉर्मेटिंग तो मैंने कर दिया, खिचड़ी सा बन गया है। अब मैं चाहता हूँ ये फॉर्मेटिंग नहीं रखना है, फॉर्मेटिंग को डिलीट ही करना है। तो मैं फॉर्मेटिंग डिलीट कैसे करूँ, इसके 2-3 ऑप्शन है, 2-3 तरीके हैं। कैसे, सबसे पहले ये, अगर मैं डेटा को सिर्फ इतना ही मुझे डिलीट करना है तो मैं सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ गया और क्लियर रूल्स पे मैं क्लिक किया। ध्यान दीजिएगा क्लियर रूल्स, इस पे मैं क्लिक किया। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है सिलेक्टेड सेल्स और दूसरा ऑप्शन है एंटायर शीट। मतलब ये पूरे शीट का ही फॉर्मेटिंग उड़ा दो या फिर सिर्फ एक पर्टिकुलर सेल सिलेक्टेड जो है वो डिलीट कर दो। तो मैं सिलेक्टेड का किया तो देखिए सिर्फ इसमें से फॉर्मेटिंग उड़ा, इधर का नहीं उड़ा। अब मैं अगर कंट्रोल Z कर दूं और वापस से मैं ये करता हूँ क्लियर और एंटायर शीट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा अभी मैंने सेलेक्ट कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक सिलेक्ट किया, राइट। अगर मैं एंटायर शीट कर देता हूँ तो देखिए सारे जगह से जितने भी फॉर्मेटिंग थे सारे के सारे फॉर्मेटिंग डिलीट हो गए, क्लियर हो गए, ब्लैंक हो गए, राइट। तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब इस फॉर्मेटिंग में और भी कुछ आगे पीछे है, जैसे टॉप 10 दिखाना है, टॉप 10% दिखाना है, बॉटम 10 दिखाना है, बॉटम 10% दिखाना है, वो आप बहुत सिंपली कर सकते हैं, कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। और उसके बाद अगर आपको कोई बिटवीन रेंज चाहिए, जैसे मुझे सपोज़ इस पे दिखाना है कि 10,500 से लेकर 20,000 तक कितने एम्प्लॉयज़ है वो दिखा दो, तो जैसे मैं एक डेटा ही ऐड कर देता हूँ 20,000 और इस पे मैं लिख देता हूँ 19,000, जिससे क्या हम लोगों को थोड़ा एक्यूरेट भी मिले चीज़ें, ओके। तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग या हाईलाइट सेल और इस पे मैं कर देता हूँ बिटवीन। अब मैं क्या चाहता हूँ 10,000 से लेकर, राइट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10,000, 10,750 क्यों आ गया है भैया, ओके 10,000 मैंने लिख दिया। 10,000 से मुझे चाहिए 20,000 तक कौन कौन से एम्प्लॉय है उनको दिखा दो, तो मैंने 20,000 लिख दिया। अब इसे किस तरीके से दिखाना है, मैं कस्टम फॉर्मेटिंग चाहता हूँ, कस्टम पे मैं गया, फिल में गया और उसके बाद मैं ये कलर डाल देता हूँ या ये डाल देता हूँ। उसके बाद फॉन्ट इसे मैं ऑटोमेटिक के बजाय वाइट कर दिया, ओके किया।
तो अब देखिए ओके मैं क्लिक कर देता हूँ, तो जितने भी 10,000 से लेकर 20,000 तक थे सारे के सारे आ चुके हैं। 10,000 भी आ गया है, 20,000 भी आ गया है, 19,000 भी आ गया है, 10,500 भी आ गया है, सारे के सारे आ गए। अब इसे अगर मैं चेंज कर दूँ, इसे मैं 25 के बजाय 15 कर दूँ, तो ये भी हाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से आप पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछा ही जाता है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, ज़रा ये मुझे बता दो, राइट। तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप समझ गए। अब मैं क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए क्लियर कर देता हूँ या ऐसे ही छोड़ देते हैं। ओके ये शीट भी अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अब देखिए एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, ये डेसिमल वैल्यूज़ जो है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा भी आ जाती है, मतलब 2 के बजाय 4, 5, 6 अलग अलग आ जाती है। तो अब उसे हटाने के लिए क्या है, ये 2 ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक और ये के। इससे क्या होगा, डेसिमल वैल्यूज़ इंक्रीज़ होगा, इससे क्या होगा, डेसिमल वैल्यूज़ डिक्रीज़ होगा। तो जैसे अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ध्यान दीजिए डेसिमल वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही है, राइट। अब अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो डेसिमल वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही है। मतलब काफ़ी मज़ेदार है, राइट। एक्सेल इतना ज़्यादा इजी है, हम लोगों को तो पता ही नहीं था। हम लोग तो बस ऐसे ही डर रहे थे कि अरे यार एक्सेल कैसे सीखेंगे, इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना मुश्किल है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, राइट। अगर आपको अभी तक बिल्कुल भी एक जरा भी लग रहा है कि ये मुश्किल है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। मैं तो जानना चाहूँगा आपका फीडबैक कि क्या ये सच में आपको मुश्किल लग रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा है, मुझे तो बहुत फन लग रहा है कि सारे एक एक बटन में क्लिक कर रहा हूँ और मेरा काम हो जा रहा है, इतना ज़्यादा ईजी। अब मैं चाहता हूँ एक और नया शीट ऐड करना, जिससे क्या है मैं दूसरा एक डेटा क्रिएट करूं। तो मैं यहाँ नीचे प्लस पे क्लिक किया, सिंपली प्लस पे क्लिक किया। आप देखिए मैं डेटा ले भी सकता हूँ, मैं बनाया डेटा बना कर रख सकता हूँ, पहले वो भी ले सकता हूँ। लेकिन मैं आपके सामने डेटा इसलिए बना रहा हूँ ना, जिससे क्या है आपको भी एक आइडिया हो कि अच्छा ये ऐसे बनता है, ये ऐसे होता है, सारी चीज़ें। ओके तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्जेक्ट्स। ओके मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ मैथ्स, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। ये मैंने 4 सब्जेक्ट ले लिए, या एक और ले लेता हूँ मैं जियोग्राफी, या मैं कंप्यूटर साइंस ले लेता हूँ, कंप्यूटर। ओके ये मैंने ले लिया। अब ये मैंने 5 सब्जेक्ट ऐड कर दी। अब इसका मुझे टोटल मार्क्स भी दिखाना है कि किसी भी एक बंदे का टोटल मार्क्स कितना होगा, उसके बाद उसका एवरेज कितना हो रहा है। ओके या फिर हम लोग कर देते हैं, फिलहाल के लिए टोटल हम लोग करते हैं, इतना ही हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग और आगे समझेंगे। अब इसे हम लोग क्या समझे कि सबको ऑटोमेटिक एडजस्ट करना है, तो मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। अब सीरियल नंबर में डाल देता हूँ 1 2 1 2 मैंने डाला। अब सिलेक्ट किया, फिल डाउन। सिंपल, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है हर एक चीज़। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अलग रॉकेट साइंस कुछ कर रहे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा सिंपल है, राइट। अब इस पर मैं नाम डाल देता हूँ, जैसे मैं लिख दिया MD सद्दाम, इस पर मैं लिख दिया शहबाज, इस पर मैं लिख दिया तबरेज़, इस पर मैं लिख दिया अरुण, इस पर मैं लिख दिया सोहन, इस पर मैं लिख दिया रोहन, इस पर मैं लिख दिया सुनील, और भी जितने भी आपको नाम लिखने हैं आप लिख दीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं अभी इतना ही रखता हूँ, या फिर मैं इस पर लिख देता हूँ रोहित, अरूप, और इस पे एक और नाम आप बताइए, मैं देखना चाहूँगा कि आप क्या बता रहे हैं। मैं तो नाम ही भूल गया कि मैं और क्या नाम लिखूँ। ओके मैं लिख देता हूँ अयाज़, ठीक है। ये कुछ मैंने नाम डाल दिया। अब मैं इसे फिर से एडजस्ट कर देता हूँ, जिससे क्या है प्रॉपर एडजस्टमेंट हो जाए। अब मुझे क्या है सारे मार्क्स ऐड करने हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, ये जितने भी है ना इसे एक साइज़ का कर देता हूँ कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे एक साइज़ के हो जाए। तो ये एक साइज़ का मैंने कर दिया। अब मैथ्स में कितना आया है वो डालना है। तो एक तो तरीका है वो जो आप जेन्युइन डालना चाहे, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको रैंडम डेटा डालना है। अब रैंडम डेटा भी बहुत गड़बड़ी होता है कि अरे यार क्या डालें हम लोग रैंडमली, कुछ भी ऐसे कीबोर्ड से प्रेस कर रहे हैं तो ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं कम प्रेस कर दे रहा हूँ तो वो लगेगा अरे कम हो गया। तो अब इसके लिए एक सॉल्यूशन है, क्या है, एक फार्मूला है, बहुत छोटा सा फार्मूला है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, इक्वल टू RAND। आप ये प्रेस करेंगे RAND, तो आप नीचे देखेंगे यहाँ में एरो की, कीबोर्ड का जो एरो की है ना उससे मैं अप डाउन कर रहा हूँ, तो ये नीचे वाले पे मैं आ गया। कौन सा है नीचे वाला, रैंड बिटवीन, मतलब रैंडम बिटवीन, किसके साथ रैंडम बिटवीन करना है। तो मैं इसे RAND इतना ही लिखने के बाद नीचे वाले पे आके टैब बटन प्रेस किया तो वो ऑटोमेटिक फार्मूला लिख दिया।
RANDBETWWN बिटवीन, वो पूरा लिख दिया। अब यहाँ पे दो हम लोगों को सिंटैक्स दे रहा है, बॉटम टॉप, मतलब कितना मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, और टॉप मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपको कितना दिखाना है, वो हम लोगों को लिखना है। ओके, तो मैं लिख देता हूँ इस पर मिनिमम जो है वो 30 होना चाहिए। ओके, मतलब 30 मार्क्स हो सकता है, और मैक्सिमम कॉमा दिया मैंने, मैक्सिमम कितना हो सकता है 99, मैंने इतना लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर बटन प्रेस किया। तो देखिए ये बता रहा है 88। अब इसे मैं अगर फिल डाउन कर दूं तो ये रैंडम वैल्यू दे दिया। अब इसे मैं अगर फिल राइट भी कर दूं तो इधर भी रैंडम वैल्यू दे दिया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिए, अभी ये जो वैल्यू है ना, मैं अगर कुछ भी कैलकुलेशन करूँ या कुछ भी कहीं भी कुछ भी लिखूँ तो वो हमारा डेटा देख रहे हैं चेंज होता जा रहा है। अब ऐसे तो नहीं काम चलेगा। अगर मान के चलिए मैं यहाँ टोटल किसी को दिखा रहा हूँ और फिर डेटा चेंज हो गया, मैं अभी देखिए डिलीट बटन ब्लैंक एरिया पे आके प्रेस कर रहा हूँ, आप इसे F9 भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो डिलीट बटन जैसे ही मैं प्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी एक काम कर रहा हूँ, तो ये डेटा को चेंज कर रहा है। हम लोगों को तो ऐसा नहीं चाहिए, हम लोगों को क्या करना है, डेटा फिक्स हो जाए। एक बार अगर एंटर हो गया तो वो फिक्स हो जाए, राइट। तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सारे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अभी आप एक चीज़ देखिए, सारे डेटा पे फॉर्मूला लगे हुए हैं, कैसे समझ में आ रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे फॉर्मूला बार पे, ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला बार पे यहाँ पे हम लोगों को सारे डेटा पे पूरा फॉर्मूला लगा हुआ दिख रहा है। ओके, तो मैं ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, सिंपल। पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप कॉपी पे क्लिक कर सकते हैं या Ctrl+C बटन प्रेस कर सकते हैं। Ctrl+C आपने प्रेस किया, Ctrl+C से कॉपी हो गया पूरा डेटा। अब आपको कुछ नहीं करना है, कहीं क्लिक नहीं, कहीं कुछ नहीं, आपको 2-3 ऑप्शन में बता रहा हूँ, Alt+Ctrl+V प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप ये पेस्ट वाले ऑप्शन पे जाकर, ध्यान दीजिए, ये पेस्ट वाले ऑप्शन पे जाकर ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसे आप चूज़ कर लीजिए। सिंपली इस पर आप क्लिक कर दीजिए, आपका काम हो गया। अब इससे होगा क्या, जो भी आपके फार्मूलाज रहते हैं ना, वो एज अ वैल्यू पेस्ट हो जाते हैं। आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, Alt+Ctrl+V से। Alt+Ctrl+V पे जाएंगे, यहाँ वैल्यू पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो अब देखिए, अब इससे हुआ क्या ना, अब मैं अगर कुछ भी चेंजेस करूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, डिलीट बटन पे प्रेस कर रहा हूँ, तो भी हमारा डेटा चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। जो भी हम लोगों ने फार्मूला डाला था वो वैल्यू में चेंज हो गया। तो अभी देखिए, हम लोगों ने बातों बातों में एक और फार्मूला भी समझ लिया, रैंड बिटवीन कैसे काम करता है, राइट। बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो गया। अब इस पे हम लोग टोटल करना चाहते हैं, तो टोटल करने के भी 2 तरीके हैं। क्या 2 तरीके? सबसे पहला तरीका है, हम लोग एक फार्मूला को लिख लें। दूसरा तरीका क्या है, जैसे इसे मैंने सेलेक्ट किया, मैं दूसरा तरीका पहले बताना चाहूँगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आपके लिए ईजी होगा। लेकिन वो कहते हैं ना, हर एक ईजी तरीका ईजी नहीं होता, अच्छा नहीं होता, आपको हर एक चीज़ सीख कर रखना ज़रूरी होता है, तो ज़रूर से सीखिएगा। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, Alt=, मैंने प्रेस किया, तो जैसे ही मैंने Alt= प्रेस किया, इस पर फॉर्मूला भी ऑटोमेटिक लग गया, कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिक कर दिया, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये तो हो गया सिंपल। Alt= बटन, Alt= मैंने कैसे सेलेक्ट किया, कैसे किया, पहले मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, पूरा एक पर्टिकुलर डेटा, और उसके बाद Alt= प्रेस किया। ओके, तो देखिए, अब दूसरा जो तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर एक और निंजा टेक्निक बताऊंगा, जिससे क्या है, सारे डेटा पे आप एक ही बार फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे? तो फिलहाल अभी हम लोग पहले मैनुअल तरीका समझते हैं, जो बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको किसी भी फार्मूला को लगाने के लिए एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी जगह पे आपको फार्मूला लगाना है, सबसे पहला आपका जो कैरेक्टर होगा वो होगा =। =, के बिना आप किसी भी फार्मूला को नहीं लगा सकते हैं। ओके, तो आप =, प्रेस किए। अब =, दबाने के बाद मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, 1 सेकेंड, मैं इसे थोड़ा सा और जूम करके इस साइड लेकर आ जाता हूँ, जिससे आपको प्रॉपर व्यू मिले। ओके, उप्स, इधर मुझे आना होगा, हाँ अभी वेल एंड गुड है। ओके, मैं ढक जा रहा हूँ, राइट, मतलब मेरे पीछे चला जा रहा है, तो उससे आप लोगों को कन्वीनियंट नहीं होगा देखने में। तो व्हाट आई कैन डू, ओके, मैं इसे छोटा कर देता हूँ, इसे भी छोटा कर देता हूँ, जिससे क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा और प्रॉपर दिखेगा। हाँ, अभी प्रॉपर आएगा, परफेक्ट है। तो अब देखिए, मैं क्या चाहता हूँ, इस पर फार्मूला लगाना, मैं इसे हटा दिया, =, मैंने प्रेस किया। =, प्रेस करने के बाद SUM, आपको एडिशन करना है, राइट, सम प्रेस कीजिए, SUM, सम मतलब ऐड करना, सम बटन ऐड किया, सम मैंने लिखा, टैब बटन प्रेस किया, ये ऑटोमेटिक हमारे पास इन्वर्टेड ये पैरेंथेसिस ओपन हो चुका है, पैरेंथेसिस ओपन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आप जब सिंटैक्स को पढ़ेंगे ना, आपको खुद ब खुद सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नंबर 1, नंबर 2, डॉट, मतलब वैसे करके आप जितने भी नंबर दे सकते हैं। मतलब ये सिंटैक्स क्या कह रहा है, आप 1 सेलेक्ट कीजिए,
कॉमा दीजिए, दूसरा सेलेक्ट कीजिए, कॉमा दीजिए, तीसरा कॉमा, चौथा कॉमा, पांचवा कॉमा। अब आप बोलेंगे ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर ये अभी ठीक है चलो 5 है, अगर मेरे पास 500 है तो मैं क्या करूँगा? आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, देखिए ऊपर भी जो ऑटोमेटिक इसने लगाया है ना, इसने भी वही चीज़ क्या है, लेकिन इसने क्या किया, एक रेंज बना दिया। रेंज कैसे समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे एक कोलोन लगा हुआ है। ओके, कोलोन से समझ में आ रहा है कि हाँ ये रेंज है। मतलब C2 से, आप ध्यान दीजिए ये C है और ये 2 है, C2 से लेकर कहाँ तक, G2 तक। C2 से G2 तक पूरा ऐड कर दो। इसने सिंपल बोल दिया। मैंने भी यहाँ मैनुअली किया, लेकिन ये मैनुअली मैंने क्या बोला, C3 D3 E3 F3 G3। ऐसे नहीं करना है, ये तो मैं आपको एक तरीका बता रहा था सिंटैक्स कैसे होता है। अब इसे आप शॉर्टकट वे में ऐसे कर सकते हैं, सिंपल सेलेक्ट कीजिए, हो गया आपका काम, एंटर बटन, दैट्स इट। अब देखिए आपने एक का कर दिया, ये तो 2 स्टूडेंट के हो गए। अब मेरा मानकर चलिए अभी 10 स्टूडेंट है, तो 10 के लिए तो मैं फार्मूला मैनुअली भी लगा सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे 100 स्टूडेंट है, 200 स्टूडेंट है, ये जितने भी स्टूडेंट है, मैं एक एक करके फार्मूला लगाऊंगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या करूँगा, सिंपल इस पर क्लिक किया, और मैंने आपको बताया था एक टेक्निक। क्या टेक्निक? इधर नीचे पकड़ के खींच देना है। कैसे खींचना है? ऐसे आप कोने पे आ जाइए और नीचे एकदम डाल दीजिए। जैसे ही आप करेंगे नीचे तक जितना भी आपका डेटा है, आप जैसे ही किए पूरा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आ गया कि देखो किसका कितना मार्क्स आया है, कितना है नहीं है, सारे कैलकुलेशन आ गए। मतलब सारों का एडिशन हो गया है। अब एडिशन हो गया, अब मुझे इस पर कुछ भी निकालना है। जैसे सपोज मुझे लिखना है यहाँ पे रैंक। ओके, मैं चाहता हूँ रैंक एक बार डिसाइड कर दो कि कौन रैंक 1 होगा, रैंक 2 होगा, रैंक 3 होगा, कितना कितना क्या रैंक हो रहा है, वो मुझे एक बार डिसाइड करके आप लोग बता दो। मतलब ये जो है इससे मुझे रैंक निकलवाना है। रैंक ऑब्वियसली टोटल से निकलेगा, तो अब रैंक के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्वल टू रैंक। जी हाँ, रैंक ही फॉर्मूला का नाम है। तो मैं रैंक लिख दिया, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे भी हम लोगों को बता रहा है दिस फंक्शन इज़ अवेलेबल फॉर कंपेटेबल विथ 2007 एंड अर्लियर। मतलब ये सारे पे अभी आपको अवेलेबल मिलेगा, कोई भी ऐसा टेंशन नहीं है। तो फिलहाल मैं रैंक पे क्लिक किया। अब रैंक करना क्या है आपको वो बताना है, तो मैं यहाँ पे दे दिया रैंक। ओके, अब ये रैंक में डाल दिया। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है रेफरेंस। रेफरेंस क्या देना है, तो फिलहाल मैं ये दे देता हूँ और एंटर बटन प्रेस कर देता हूँ। तो ये हमारे पास मे भी कुछ मिस्टेक हुआ। ओके, मैंने वो ऑपोजिट कर दिया। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे इधर कर देता हूँ और इसे मैं इधर कर दिया, तो अभी हमारे पास परफेक्ट आ गया। वो मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, मैं आपको बताता हूँ क्या मिस्टेक मैंने कर दिया था। रैंक मैंने लिखा, ओके रैंक एवरेज हो गया है, मैं रैंक लिखा। अब यहाँ पे नंबर मुझे देना था। ओके, मैंने दे दिया सारे रेंज को, उल्टा मैंने कर दिया था, तो इसे मैंने कॉमा किया। उसके बाद फिर मैं पूरा सेलेक्ट कर लिया, एंटर बटन प्रेस किया। ये बोला है देखो ये छठा रेंज है, ठीक है। अब मैं इसे एंटर, ये फिल डाउन किया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया। क्या प्रॉब्लम है? रैंक 1 ये भी है, रैंक 1 ये भी है, रैंक 2 ये भी है, रैंक 2 ये भी है, रैंक 3 4 5। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखिए, ये कैसे डिसाइड कर रहा है। हम लोगों ने तो सेलेक्ट किया था ये पूरा, यहाँ तो परफेक्ट है। इस वाले पे क्या हुआ, ये नीचे ले लिया, एक नीचे खिसक गया है। मतलब यहाँ तक होना चाहिए था, राइट, लेकिन वो नीचे खिसक गया। अब इस पे देखेंगे तो इसके नीचे खिसक गया, मतलब एकदम नीचे नीचे आता जा रहा है। ये कैसे हो गया? अगर ऐसे होगा तब तो बहुत बड़ा दिक्कत है। तो अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्मार्टली आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब क्या है ना, किस मतलब आपको कोई इतना अच्छे से नहीं बताने जाएंगे कि ये कैसे होता है, क्या हो रहा है प्रॉब्लम एग्जैक्टली। तो देखिए हमारा रैंक फार्मूला परफेक्ट है, सिंटैक्स परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन ये डुप्लीकेट भी आ रहा है और डेटा हम लोग सेलेक्ट किए थे पूरा, लेकिन गलत आ रहा है। अब एक तो तरीका ये है, आप सबका मैनुअली सुधार दीजिए। जैसे इस पर आप लिख दीजिए 2 और इसे आप लिख दीजिए 11, तो परफेक्ट है, आपके पास आ जाएगा। लेकिन क्या ये फिजिबल है? बिल्कुल भी नहीं। अब आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे ये जो रेंज है ना, ये रेंज को आप सेलेक्ट कीजिए। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद F4 बटन प्रेस कीजिए, F4। ध्यान दीजिएगा F4 से होगा क्या, ये जो अभी आपको ऐसा दिख रहा है ना खाली, अभी आप F4 जैसे ही प्रेस करेंगे, ध्यान दीजिए मैं अभी F4 बटन प्रेस किया, सारे पे डॉलर लग गया। डॉलर मतलब क्या, एक ताला लग गया कि देखो भैया ये रेंज तो फिक्स ही रहना है, इसको छेड़छाड़ कुछ भी मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए इसे छेड़छाड़ मत करना। मैंने उसे बोल दिया और एंटर बटन प्रेस किया। अब मैं इसे अगर फिल डाउन कर दूं, ध्यान दीजिएगा, तो अब हमारे पास प्रॉपर रैंकिंग आया है कि देखो रैंक 1 सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसने लेकर आया है, ये बंदा है 351। उसके बाद सेकंड क्या है 338, थर्ड क्या है 335,
फोर्थ क्या है 333 और फिफ्थ क्या है 331। तो उसके अकॉर्डिंग पूरे रैंक्स को उसने बना दिया। ओके, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब रैंकिंग वैंकिंग हो गया। अब हम लोग एक कंडीशन थोड़ा सा लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कंडीशन में क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ इंसर्ट किया और मैं चाहता हूँ पास फेल बताए। सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, पास फेल हम लोगों को करना है। तो मैं इस पर लिख देता हूँ स्टेटस। ओके, और इसे मैं डबल क्लिक कर लिया और इसमें मैं लिख देता हूँ इक्वल टू इफ़ अगर कंडीशन हम लोगों को लगाना है ऑब्वियसली, राइट। तो मैं लिख दिया इफ़ ये जो है ये कितना होना चाहिए, 200 से नीचे है या 250 से नीचे है। मैं 250 करता हूँ, 1 मिनट में देख लेता हूँ हमारा डेटा 250 के है क्या। ओके, 250 का तो हमारा कोई भी है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ, हाँ ठीक है, फ़िलहाल के लिए 250 करते हैं। मैं कर देता हूँ ये जो डेटा है ये कम होना चाहिए, किससे कम होना चाहिए, 250 से। ओके, मैंने ये लिख दिया 250 से कम होना चाहिए। अगर कम होता है तो क्या करना है, तो मुझे सिंपली दिखाना है। क्या दिखाना है, अगर कुछ दिखाना है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिख देता हूँ फेल। अगर कम होता है तो फेल हो जाए, अगर कम नहीं है, कॉमा मैंने दिया, कम नहीं है तो क्या करना है, मुझे सिंपली लिख देना है पास, कि देखो भैया आप पास हो गए। ओके, और एंटर बटन प्रेस करना है। तो अभी तो ऑब्वियसली सारे के सारे पास हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक बंदे का मार्क्स को कम करता हूँ। ओके, ये मैंने 250 कर दिया और ये मैं कर देता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ 30। तो देखिए अब ये फेल दिखा रहा है। ओके, अब इसी तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दीजिएगा कि पास होगा तो उस पर ग्रीन आ जाए, फेल होगा तो उस पर रेड आ जाए, राइट। या सिर्फ फेल के लिए आप लगा दीजिएगा, जो भी फेल है उस पर रेड आ जाए। ज़्यादा खिचड़ी नहीं करना है आपको डेटा के साथ, आपको बहुत सिंप्लीफाइड ईजी रखना है डेटा को। तो इसका मैं नंबर कम कर देता हूँ जिससे ये भी फेल हो जाए। तो देखिए इसके रैंकिंग भी ऑटोमेटिक वो चेंज होता गया। जैसे जैसे मैं डेटा डाल रहा हूँ इस पर हमारा मार्क्स ऐड कर रहा हूँ या इंक्रीज डिक्रीज़ कर रहा हूँ, हमारा ये फार्मूला भी काम कर रहा है, ये भी फार्मूला काम कर रहा है परफेक्टली, सारी चीज़ें। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ध्यान दीजिएगा। ये तो हमारा डेटा है, परफेक्ट है। अब ये डेटा को हम लोग पहले थोड़ा सा फॉर्मेट भी कर देते हैं। ये मैंने डेटा सेलेक्ट किया और इसे मैं कर देता हूँ कलरिंग। ये कलर में डाल दिया, ये फॉन्ट में डाल दिया, बोल्ड कर दिया, परफेक्ट है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, हमारा डेटा परफेक्ट हो गया। अब इस पर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को लगाना है फ़िल्टर। फ़िल्टर क्यों लगाना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ रैंक 1 की स्टूडेंट को मुझे देखना है, मुझे सारे स्टूडेंट देखने ही नहीं है, मैं ये चाहता हूँ। तो फ़िल्टर लगाने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप शॉर्टकट की को भी यूज़ कर सकते हैं या सिंपली यहाँ पे आप होम टैब में ही आपको ये फ़िल्टर का एक ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे फ़िल्टर है, आप सिंपली इसे प्रेस कर सकते हैं। या फिर दूसरा जो तरीका है, आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो ये आपके पास फ़िल्टर लग गया, फ़िल्टर। ओके, अब फ़िल्टर से आप यहाँ पे देखेंगे सारे पे एक ऐसा एरो आ गया है सारे जगह पे। तो अब आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ रैंक 1 को अगर आपको देखना है, सारे सेलेक्ट ऑल से हटा दीजिए, सिर्फ रैंक 1 पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। तो अब आपको रैंक 1 दिख रहा है, रैंक 1 कौन है। ओके, तो ठीक है, चलो ये रैंक 1 दिख गया, लेकिन मुझे सिर्फ देखना है कि कौन फेल हुए हैं, जितने भी फेल बंदे हैं वो दिख जाए। तो मैं स्टेटस पे फ़िल्टर लगाऊंगा। स्टेटस पे मैं क्या, पास फेल, तो पास में हटा दिया टिक, सिर्फ मुझे फेल चाहिए तो मैं फेल पे ओके किया। जितने भी फेल वाले बंदे हैं, सारे के सारे फेल वाले बंदे आ चुके हैं। मतलब क्या, हमारा जो डेटा है अपने अकॉर्डिंग हम लोगों को जैसा रिक्वायर्ड है वो हम लोगों को दिख जाएगा। ओके, परफेक्ट है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, एक तो मैंने ये फ़िल्टर लगा दिया, अब दूसरा भी हम लोग फ़िल्टर लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास डेटा ही कम है तो दूसरा फ़िल्टर क्यों लगाएंगे। लेकिन अगर मानकर चलिए आपका ये एक फ़िल्टर लगा हुआ है, आपको दूसरा कोई और फ़िल्टर लगाना है, तीसरा कोई और फ़िल्टर लगाना है, आप वो भी लगा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर कैसे करना रहता है फ़िल्टर को, उसी फ़िल्टर पे जाइएगा और नोटिस कीजिए फ़िल्टर आपको पता कैसे चलने वाला है, ये भी एक सोचने वाली बात है। जैसे देखिए यहाँ पे एरो ऐसा है, इस पे एरो ऐसा है, एरो एरो एरो, और यहाँ पे ये बता रहा है ऐसा कुछ फ़िल्टर का आइकन आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे हमारा फ़िल्टर लगा हुआ है, इसे हम लोगों को फ़िल्टर को हटाना होगा। ओके, तो मैं ये इस पर क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम स्टेटस, मैं इस पर सिंपली क्लिक कर दूँगा। मैं इस पर क्लिक किया, जितने भी फ़िल्टर थे सारे हट गए। अब एक और ऑप्शन है, मानकर चलिए आप 2-3 जगह पे फ़िल्टर लगा दिए, जैसे केमिस्ट्री पे मैं लिख देता हूँ 39, जितने भी उतना फ़िल्टर आ जाए। ओके, ये एक ही डेटा है, उप्स सॉरी। तो मैं क्या करता हूँ, 2-3 मैंने ले लिया रैंडमली। अब इसमें से भी मुझे जो भी पास हुए हैं बस वो दिखाना है, फेल को नहीं दिखाना है। तो मैंने 2 फ़िल्टर लगा दिया केमिस्ट्री में, 39, 64 और 68, और उसमें भी सिर्फ पास।
तो ये 2 फिल्टर लगा दिया। अब मुझे सारे फिल्टर विल्टर जितने भी है सब हटाना है एक बार में। मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल, बस सारे फिल्टर हट गए, हमारा नॉर्मल सिंपल सा डेटा आ गया। अब वापस से आपको फ़िल्टर लगाना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट एल बटन प्रेस कीजिए, हो गया आपका फ़िल्टर। अब एक देखिए प्रॉब्लम क्या आएगा आपके केस में, अगर आप फर्स्ट टाइम करें तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि मैं जब कर रहा हूँ तो मुझे पता है, मैं चीज़ों को सीख कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम मेरे में नहीं आ रहा है, लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो ऑब्वियसली आएगा ही 110%। आप अगर इस तरीके से करेंगे, आप फिल्टर लगा रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट एल और आपके पास ऐसा कुछ बोल रहा है कि देखो भैया आपके पास तो डेटा ही नहीं है। अब आप बोलेंगे मेरे पास तो डेटा है, लेकिन आपका सिलेक्शन कहीं और है। आपको सिलेक्शन डेटा के अंदर रखना है, कहीं भी डेटा के अंदर किसी भी जगह पे आप रख दीजिए, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आप ब्लैंक एरिया पे या फांका जगह पे कहीं पे भी आप रख देंगे तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, चाहे आप शॉर्टकट दबाए या फिर यहाँ से आप जाए, बात एक ही है, प्रॉब्लम आपका आएगा। तो मैं जब कर रहा हूँ ना, तो मैं, आप ध्यान दीजिएगा, आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए, मैं डेटा पे क्लिक करके ही फिल्टर लगा रहा हूँ। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस किया, फिल्टर लग गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये सारे रैंक वाइज शॉर्ट कर देना है। ओके, तो मैं यहाँ क्लिक किया एरो पे और यहाँ पे एक ऑप्शन है शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब बड़ा से छोटा करना है, छोटा से बड़ा करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो मुझे तो अभी फ़िलहाल के लिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है कि सबसे पहला रैंक जिसका है उसे दिखाओ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा और चेंजेस करता हूँ डेटा में, जिससे क्या आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सारे रैंक्स भी चेंज हो रही है। ओके, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 36। तो अभी देखिए सारा रैंक आगे पीछे हो रहा है, जैसे ये 1 पे आ गया है, मैं चाहता हूँ ये 1 पे ना हो। ओके, मैं इसका 45 कर दिया तो 1 पे कोई और आ गया, इसी तरीके से आगे पीछे होता रहेगा। ओके, तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इस पर कुछ तो गड़बड़ी हुआ है। ओके, मार्क्स ही सेम हो गए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर मार्क्स थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। ओके, ये फिर से क्या हो रहा है, मैं 35 कर रहा हूँ, ये 65 हो रहा है। ओके, हाँ अभी परफेक्ट है। अब इसी तरीके से आप जितना भी जो भी करना है आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया, तो अब ये देख पा रहे हैं जितना भी डेटा था वो रैंक वाइज शॉर्ट हो गया, लेकिन मेरा सीरियल नंबर तो बिगड़ गया। कोई दिक्कत नहीं है, सीरियल नंबर ही बिगड़ा है ना, बाकी तो सारी चीज़ें हमारी परफेक्ट है, हमारा डेटा परफेक्ट है, एक्यूरेट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीरियल नंबर को फिर से लिख देंगे। 1 लिखा मैंने, 2 लिखा मैंने। अब 1 2 लिखने के बाद मैं ये एरो पे डबल क्लिक करूँगा, मैं ड्रैग नहीं कर रहा हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। डबल क्लिक जैसे ही मैंने किया, जितना भी डेटा था सारे डेटा पे वो अप्लाई हो गया फ्लैश फिल। ओके, मतलब वो फ्लैश फिल नहीं है, वो हमारा फिल डाउन है, वो फिल डाउन हमारा अप्लाई हो गया। अब इस तरीके से हम लोगों ने पूरा सिस्टमेटिक वे में एक मार्कशीट भी बना लिया। अब इसके ऊपर मुझे लिखना था अपनी स्कूल का नेम, ध्यान दीजिएगा, स्कूल का नेम, या फिर मुझे लिखना था मार्कशीट मैनेजमेंट। तो मैं इंसर्ट किया, सारे सेलेक्ट किया, मर्ज किया और इस पर मैं लिख दिया मार्कशीट मैनेजमेंट। मार्कशीट मैनेजमेंट मैंने लिख दिया। अब इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसे नहीं, रेड बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है, राइट, मतलब रेड ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन उतना मज़ेदार नहीं लगता है रेड। और फॉन्ट्स को ज़्यादा फंकी मत कीजिएगा, क्योंकि फंकी फॉन्ट्स मज़ेदार नहीं होते हैं, मतलब वो प्रोफेशनल नहीं लगते हैं। आप मोस्टली एरियल रखिए, एप्टोस रखिए, यही सब रखिए। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स खिचड़ी जैसे ये सब अगर मानकर चलिए आपने रख दिया तो ठीक है कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल फील नहीं आता है। ओके, तो बिल्कुल भी ये सब मत कीजिएगा, आप ट्राई कीजिएगा जितना मिनिमल सिंपल रख पाए वो रखिएगा। जैसे ये कैलिब्री आप रख सकते हैं, एप्टोस रख सकते हैं, फिर आप और भी एबाडी रख सकते हैं, कुछ कुछ जो सिंपल है वही रखिएगा, एरियल रख सकते हैं, बस यही सिंपल, ज़्यादा खिचड़ी नहीं करना है आपको। ओके, तो ये हम लोगों ने मार्कशीट समझ लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम लोग थोड़ा सा और इस पर और करते हैं, ज़्यादा हम लोग खिचड़ी नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा और हम लोग इसे समझेंगे। इस पर हम लोग क्या चाहते हैं, ये हम लोगों ने डेटा डाल दिया, ठीक है, परफेक्ट है। अब मैं इस पर एक रिमार्क्स लिखना चाहता हूँ। ओके, क्या रिमार्क्स लिखना चाहता हूँ, मैं इस पर पहले लिख देता हूँ रिमार्क्स। मैं रिमार्क्स लिखा, ये फॉर्मेटिंग आ गया। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक्सेल स्मार्ट काफ़ी है, वो फॉर्मेटिंग सभी समझ लेता है अच्छे से। तब मैं रिमार्क्स लिख दिया। अब मैं इस पर लिखना चाहता हूँ, या रिमार्क्स के बजाय पेरेंट्स कॉल, मतलब क्या ये बंदे का पेरेंट्स को कॉल करना है या नहीं। अब इस पर देखिए यूजुअली हमारे पास यस और नो का ही ऑप्शन होगा, राइट, कि पेरेंट कॉल करना है या नहीं करना, यस नो। अब यस नो के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यस नो काफ़ी लिखना पड़ेगा, राइट। इसका हम लोग एक सिंपल तरीका कर सकते हैं। सिंपल क्या है, मैंने इसे डिलीट कर दिया, पूरा सेलेक्ट कर लिया जिस भी जगह पे हम लोगों को डालना है। अब मैं आ गया डेटा टैब पे, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं होम पे था, अब मैं आ जाऊँगा डेटा टैब पे।
मैं डेटा पे क्लिक किया। अब डेटा में भी बहुत सारी चीज़ें, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको ये डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। हर एक ऑप्शन को अभी के लिए फ़िलहाल आप भूल जाइए कि क्या ऑप्शन है क्या नहीं है, आप सिंपली डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए। तो डेटा वैलिडेशन पे मैंने क्लिक किया। अब एक फिर से टैब ओपन हो गया, मतलब एक पॉपअप आ गया कि ये पॉपअप पे करना क्या है, आपको इसे एनी वैल्यू को करना है लिस्ट। ध्यान दीजिएगा, मैं कर रहा हूँ, आप देखते जाइए क्या मैं कर रहा हूँ। इसे मैंने कर दिया लिस्ट। अब लिस्ट करने के बाद सोर्स पूछ रहा है आपको क्या डेटा रखना है लिस्ट में। तो मैं यहाँ पे यस कॉमा नो लिख देता हूँ, सिंपल यस कॉमा नो। तो मैं लिख दिया यस कॉमा नो। मैं इसे थोड़ा सा और फॉर्मेटेड वे में लिख देता हूँ YESNO नो। मैंने देखिए सिंपल लिख दिया यस कॉमा नो। ओके, और ओके बटन पे ये प्रेस कर दूंगा। यहाँ हमारे पास ओके बटन है, ओके बटन पे मैं प्रेस कर दूंगा और हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके मैंने कर दिया। अब मैं वापस से इस पर अगर क्लिक करूं, ध्यान दीजिए, तो एक छोटा सा एरो आ रहा है राइट साइड में, छोटा सा एरो। क्या एरो बताता है? देखिए एरो पे जैसे ही मैंने क्लिक किया ना, ये कह रहा है यस करना है या नो करना है। अगर मुझे यस करना है तो मैं यस कर दूंगा, लिखा गया, मुझे कीबोर्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नो करना है नो कर दिया, यस करना है यस कर दिया, नो करना है नो कर दिया। कुछ भी करना है हम लोग इजीली कर सकते हैं, कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। मतलब इतना सिंपल है एक्सेल। हम लोगों ने तो बेफजूल का इतना ये करके रखा है कि अरे यार बहुत कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग एक्सेल में, राइट। इतना सिंपल है, राइट, बहुत ज़्यादा ईजी। अब इसे अगर मुझे फॉर्मेटिंग करना है तो मैं होम टैब पे वापस से आया, मर्ज हटाया, मर्ज किया, हो गया फॉर्मेटिंग हमारा प्रॉपर अलाइंड हो गया है, सब कुछ हमारे अलाइंड हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए एक दो और चीज़ें, ये तो हम लोगों ने सम वम कर लिया। अब अगर आपको इस पर ग्रेड्स भी निकालने हैं, वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, तो उसे अभी हम लोग छोड़कर चलते हैं। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, वरना ये रैंक आ गया है ना, इसे ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये ग्रेड्स भी हमारा हो ही गया, ऑब्वियसली, राइट। क्योंकि वरना फिर क्या है ना, इसका एक कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को अगर आप लगाते हैं, इस डेटा के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ये फॉर्मूला को अगर आप लगाते हैं तो ईजिली हो जाएगा। क्योंकि क्या है ना, ये ग्रेडिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसी के लिए हम लोग रैंक फार्मूला को यूज़ करते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप सीख रहे हैं तो रैंक आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल होता है। ओके, तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब आपको परसेंटेज निकालना है तो बहुत सिंपल है, जैसे हम लोग कीबोर्ड कैलकुलेटर पे कैसे यूज़ करते हैं वैसे ही हम लोगों को करना है। जैसे अगर मुझे इस पर करना है कोई पर्टिकुलर चीज़ का परसेंटेज, ये डिवाइडेड बाई 500, राइट, तो ये हम लोगों का परसेंटेज आ गया। अब ये परसेंटेज ऐसा दिख रहा है, ऐसा क्यों दिख रहा है? देखिए मैंने क्या किया, ये जो टोटल है डिवाइडेड बाई 500, ये मैंने किया, ये हमारा आ गया। लेकिन 0.666 ये क्या है? ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, ये कौन सी दुनिया का आ गया है। तो अब इसके लिए आप यहाँ पे एक परसेंटेज का सिंबल देख पा रहे हैं होम टैब में ही, नंबर में। तो ये परसेंटेज पे आप सिंपली क्लिक कीजिए। आपने जैसे ही क्लिक किया ये बता दिया, देखो भैया ये 60% लेकर आया है, ये 67% लेकर आया है, राइट। ये हम लोगों को परसेंटेज बता दिया। अब मैं इसे अगर फिल डाउन कर दूं तो देखिए सारे डेटा का इसने परसेंटेज बता दिया कि देखो भैया ये जो फेल हुआ है ना, ये अपने कारण से हुआ, ये 47% मार्क्स लेकर आया है। ओके, तो हम लोगों ने तो क्राइटेरिया डाला था 250 के ऊपर का, और ये 48% मार्क्स लेकर आए, इसलिए ये फेल हो गया है। और बाकी सारे जो है परफेक्ट मार्क्स लेकर आए 50 के ऊपर, ये इसलिए वो लोग सारे पास हो गए। ओके, मतलब हम लोगों ने क्राइटेरिया यही डाला था कि 50% से ज़्यादा होगा तभी वो पास होंगे, अगर 50% से कम है तो वो पास नहीं होंगे, राइट। तो ये हम लोगों ने परसेंटेज भी डाल दिया। इस पर मैं लिख देता हूँ परसेंटेज। ओके, मैंने ये परसेंटेज भी निकाल दिया, रैंक भी निकाल लिया, पेरेंट कॉल के लिए डेटा वैलिडेशन हम लोगों ने निकाल लिया, बहुत कुछ कर लिया, राइट। अब हम लोग क्या चाहते हैं ना, एक समरी क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। समरी क्रिएट इन द सेंस मैं कहना क्या चाहता हूँ, जैसे देखिए ये तो हमारा सारा का सारा डेटा है। ओके, मैं चाहता हूँ एक फॉर्मेट बनाना, ठीक है, एक फॉर्मेट बनाना चाहता हूँ, और उस फॉर्मेट में मैं एक स्टूडेंट का पूरा डिटेल दिखाना चाहता हूँ। ध्यान से समझिएगा, किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का। तो मैं यहाँ न्यू पेज पे आ गया। अब मैं इस पर एक फॉर्मेट बना लेता हूँ, डिज़ाइन बना लेता हूँ, टेम्पलेट बना लेता हूँ। ओके, क्योंकि देखिए इसे अलग अलग वर्डिंग्स में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि क्या आप चीज़ों को समझ पाए। तो जैसे मैं लिख देता हूँ स्कूल नेम। सबसे पहले ऑब्वियसली आप अपनी स्कूल के नेम को लिखेंगे, राइट, स्कूल नेम, उसके बाद एड्रेस, ये सारी चीज़ें तो हम लोग अभी मर्ज करेंगे। उसके बाद मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम। ओके, उसके बाद मैं लिख देता हूँ
कौन कौन से सब्जेक्ट थे हमारे, मैं वो इधर से कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ा सा अभी मिस्टेक हो जाएगा तो फिर वो दिक्कत है, राइट। तो हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और मैं इस पर लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम मैथ्स, या मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट व्हाट आई एम डूइंग, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा इतना मिस्टेक कैसे हो रहा है, राइट। सब्जेक्ट डिटेल्स, मैं इतना लिख दिया सब्जेक्ट डिटेल्स। अब सब्जेक्ट डिटेल्स में मैं लिख देता हूँ मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, और क्या है हमारा केमिस्ट्री, और उसके बाद है कंप्यूटर साइंस। ये मैंने सब्जेक्ट्स डाल दिए, डिटेल्स डाल दिए। अब इस पे मुझे मार्क्स दिखाना है, राइट। यहाँ पे मैं मार्क्स दिखा दूंगा। फिर टोटल मार्क्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल मार्क्स, ओके। और यहाँ पे मैं एक और फील्ड ऐड कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी सिंपल हम लोग कर रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ओके। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सब्जेक्ट नेम, इस पे मैं लिख देता हूँ टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन का ओ मैंने कैपिटल कर दिया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पास मार्क्स, या इसे थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर देते हैं, मैं इसे इधर लेकर आ जाता हूँ ये पास मार्क्स को, ओके। कि पास मार्क्स कितना है और ऑब्टेन उसने कितना किया और टोटल मार्क्स कितना है, बस यही 3 रखते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए। कि टोटल मार्क्स है 100 का, उसमें उसने पास मार्क्स कितना था, इतना था, और उसने ऑब्टेन किया इतना, ओके। तो उसका समरी एक आ गया कि इतना टोटल मार्क्स है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स में तीनों चारों का टोटल आ जाएगा, ठीक है, परफेक्ट है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ परसेंटेज लेकर आना, PRCENTAG, परसेंटेज, और उसके बाद रैंक, ये वन ऑफ द मोस्ट है हमारे लिए, राइट। रैंक को भी हम लोगों को लिख कर लाना है। और उसके बाद स्टेटस क्या है, उसका स्टेटस पास हुआ या फेल हुआ है, मेन इंपॉर्टेंट यही है, राइट। पास फेल हम लोगों ने कर दिया, काफ़ी सिंपल। ये अगर आप सीख लिए ना तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। ये जो अभी भी मैं करके दिखाने वाला हूँ, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा एडवांस होगा, ओके। तो पास फेल मैंने कर दिया। और उसके बाद पेरेंट्स कॉल हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि ये हम लोगों को नहीं चाहिए। और ये जो हम लोगों ने लेकर आया था ये डिलीट कर देता हूँ मैं, सिंपली सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। अब ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, हम लोग इसे थोड़ा सा फॉर्मेट कर देंगे। अब देखिए मर्ज करना चाहूँ ना, अगर मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा, अगर मैं मर्ज कर देता हूँ, ओके मैंने किया तो एक आ गया, दोनों नहीं आया, दोनों सेपरेट मर्ज नहीं हुए। अब अगर सेपरेट मर्ज करना है तो ये एरो पे क्लिक करना है और ये सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ करना है, मर्ज अक्रॉस। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वो पूरा एक मर्ज हो गया। अब सेंटर हम लोगों को मैनुअली करना होगा इस पर, तो मैंने सेंटर कर दिया। अब स्टूडेंट नेम, यहाँ पे स्टूडेंट नेम में मैं क्या चाहता हूँ, इसे भी मर्ज कर देता हूँ, ओके। मतलब अल्टीमेटली हम लोग इतना छोटा सा फॉर्म एक बनाए, प्रिंटेबल फॉर्म, ओके, ध्यान दीजिएगा, प्रिंटेबल फॉर्म। इस पे मैं क्या चाहता हूँ, स्टूडेंट नेम पे जो भी हमारे स्टूडेंट्स है सारे लिस्ट आ जाए, सारे नेम आ जाए, मतलब ये जितने भी स्टूडेंट के नेम है ना, सारे नेम यहाँ पे हम लोगों को विजिबल हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, डेटा टाइप पे मैं आया, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। यहाँ पे एनी वैल्यू को चेंज करके हम लोग कर देंगे लिस्ट, कि देखो भैया लिस्ट से लेना। अब यहाँ पे सोर्स पे अब मैं टाइप नहीं करूँगा एक एक स्टूडेंट का नेम को, मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे एक एरो दिख रहा है आपको, राइट, ये एरो पे मैं क्लिक किया। अब ये एरो पे जैसे ही मैंने क्लिक किया ना, ये छोटा हो गया फॉर्म। अब फॉर्म छोटा हो गया, मैं क्या करूँगा, मैं वापस से पीछे आ जाऊँगा ये डेटा पे आके मैं सारे को सिलेक्ट कर लूँगा, जितने भी नाम है ना, सारे नेम को मैंने सेलेक्ट कर लिया और एंटर बटन मैंने प्रेस किया। एंटर बटन जैसे ही प्रेस किया ये फॉर्म बड़ा हो गया और ओके मैंने प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं लिस्ट पे आके देखूँ तो देखिए जितने भी हमारे नाम थे ना, सारे नेम्स आ चुके हैं। हम लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैनुअली लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, सब कुछ ऑटोमेटिक आ गया। ज़्यादा खिचड़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल वे में। अब यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि ये सब्जेक्ट्स के डिटेल्स को कैसे लेकर आना है यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का, क्योंकि इसमें क्या है, मानकर चलिए हमारे 1000 स्टूडेंट्स के डेटा है, तो हम लोग 1000 का एक एक रिपोर्ट कार्ड तो नहीं बना सकते हैं ना ऐसे। तो हम लोगों को ये हम लोग कह सकते हैं रिपोर्ट कार्ड हम लोग बना रहे हैं, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे भी मर्ज करके मैंने मर्ज किया और इस पे लिख देता हूँ रिपोर्ट कार्ड, ओके। नेम ऑफ स्टूडेंट, इसे मैं साइड अलाइन कर दिया, मतलब लेफ्ट अलाइन कर दिया। टोटल मार्क्स तो हम लोगों को पता है 100 का ही होगा ऑब्वियसली, राइट।
तो मैं सारे को 100 कर दिया और टोटल मार्क्स कितने हुए, टोटल मैं यहाँ मार्क्स के बजाय सॉरी टोटल मैं कर देता हूँ और इक्वल टू मैंने लिखा और ये सारे को मैं ऐड करना चाहता हूँ, राइट। ओके सॉरी, ये मैं क्या गलती पे गलती कर रहा हूँ, इक्वल टू सम मुझे करना था, राइट। मैं सम किया और ये मैंने सम कर दिया, एंटर बटन प्रेस किया तो ये टोटल बता दिया कि 500 मार्क्स टोटल का है। पास मार्क्स कितने, मैं चाहता हूँ 50%, 50 मार्क्स तो होना ही चाहिए। ओके तो ये भी मेरा फिक्स है, इस भी चीज़ को मैं फिल कर दिया ड्रैग एंड ड्रॉप कि 250 टोटल होने चाहिए तो आप पास हो। ओके अब ऑब्टेन मार्क्स कैसे आएगा, सबसे मेन ट्विस्ट की बात यह है, इसके लिए हम लोग एक और बहुत ही ज़्यादा एडवांस और अमेजिंग फार्मूला सीखने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा एडवांस और अमेजिंग। अब ये कौन सा है, वी लुकअप। अब ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हर एक सेक्टर में, चाहे आप आईटी में हैं, बैक ऑफिस में या किसी भी जगह पे आप काम करें, डेटा पे काम करें, किसी पे भी काम कर रहे हैं, आपको ये फार्मूला आना ही चाहिए। और ये फार्मूला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है। आप किसी भी इंटरव्यू पे चले जाइए, वी लुकअप पूछा ही जाएगा, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, ये 3 होते हैं, लेकिन मेनली जो है वी लुकअप ये पूछा ही जाता है। अब देखिए हम लोगों को ऑब्टेन मार्क्स निकालना है, क्या निकालना है, ऑब्टेन मार्क्स। किसका निकालना है, ये स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट नेम भी हमारा फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहेगा, चाहे ये हो सकता है चाहे ये हो सकता है। तो हम लोगों को ये सेल देना है, सेल के रेफरेंस को देना है, ठीक है। अब हमारा डेटा देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिस भी चीज़ से हम लोगों को निकालना है, जैसे अभी तो हम लोगों को पता है हम लोगों को नेम से निकालना है, तो नेम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए इस डेटा पे। ओके इसे मैं लिख देता हूँ मार्क्स डेटा। ओके जिससे क्या है थोड़ा समझ में आएगा चीज़ें। मार्क्स डेटा मैंने कर दिया और ये नाम डुप्लीकेट अभी के लिए नहीं होना चाहिए, हो सकता है अगर आपका स्कूल है तो वो डुप्लीकेट होगा, तो आप क्या कीजिएगा, आप नाम से नहीं करके आप एम्प्लॉय आईडी या स्टूडेंट आईडी से कीजिएगा। ओके तो फिलहाल अभी तो हमारा नहीं है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं इस शीट को भी रिपोर्ट कर देता हूँ। ओके अब मैं इस पर लिखूँगा इक्वल टू जैसे मैंने लिखा मुझे पता है फार्मूला लगेगा इक्वल टू से, तो मैं इसे थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर दिया जिससे आपको और प्रॉपर व्यू मिले। मैं इस पर इक्वल टू लिख देता हूँ, इक्वल टू वी लुकअप। देखिए वी लुकअप मैंने लिख दिया, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, लुकअप वैल्यू, कि लुकअप वैल्यू क्या है, आप क्या लुकअप करना चाहते हो, तो मुझे ये लुकअप करना है, इस सेल पे जो भी है डेटा वो मुझे दिखाओ। अब कहाँ से दिखाना है, मुद्दे की बात ये भी है, दिखाना कहाँ से है भैया, तो मैं आ जाता हूँ ये शीट पे। देखिए यहाँ शीट में चेंज किया, ये शीट मैंने चेंज कर लिया। अब मेरा देखिए वो वैल्यू जो था, मैंने लुकअप वैल्यू जो सेलेक्ट किया था वो क्या था, नेम था। तो अब मुझे डेटा जो है ना नेम से लेकर राइट तक लेना है। ओके ध्यान दीजिएगा, मैं इधर से लूँगा तो वो गलत हो जाएगा। ओके मुझे लेना है नेम से, लेकिन अब ये नेम से ले नहीं रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है क्योंकि मेरा डेटा मर्ज किया हुआ है, लेकिन एक चीज़ मुझे पता है, नेम कौन से जगह से स्टार्ट हो रहा है, बी से। तो मैं यहाँ पे ये जो फार्मूला है ना इसी पे छेड़छाड़ कर दूंगा, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, मैं फार्मूला पे बी लिख देता हूँ कि देखो भैया मुझे बी से एल तक चाहिए। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड, हो गया। अब उसके बाद कॉमा मैंने लगाया। अब ये बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, COL इंडेक्स नंबर कह रहा है ना, कॉलम इंडेक्स नंबर, कि आपका कॉलम क्या होगा। तो अब आपको काउंटिंग करना है, काउंटिंग क्या करना है, कैसे करना है, तो देखिए ये नेम से आप स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि आपने वहाँ नेम लिया था तो नेम से आप स्टार्ट कीजिए। तो ये नेम हो गया 1, मैथ्स हो गया 2, तो मुझे क्या अभी मैथ्स सब्जेक्ट का चाहिए, राइट, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपली 2। ध्यान दीजिएगा 2 मैंने लिख दिया। अब कॉमा लगाया और ये एग्जैक्ट मैच होना चाहिए या अप्रॉक्सीमेट मैच होना चाहिए। अगर आपको अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए तो 1 प्रेस कीजिए, अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0 प्रेस कीजिए, या फिर ट्रू फॉल्स भी आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं 0 प्रेस कर रहा हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर बटन प्रेस कर दिया। तो अब देखिए ये अरुण का मार्क्स कितना आया है मैथ्स में, 43 आया है। अब अगर मैं किसी और बंदे का देखूं, जैसे रोहित या अरूप मैंने किया, तो अरूप का क्या आ रहा है 82। एक बार मैं देख लेता हूं कि क्या ये सही दे रहा है या नहीं। तो अरूप है यहाँ पे मैथ्स 82, परफेक्ट है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ किसी और बंदे का, जैसे ये सहबाज, इसका आया है मैथ्स में 38। एक बार हम लोग चेक करते हैं, सहबाज 38, परफेक्ट है, एकदम ही एक्यूरेट परफेक्ट आ रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ इसी चीज़ को नीचे फिल डाउन कर देता हूँ, राइट, लेकिन यहाँ पे फिर से गड़बड़ी होगा। क्या गड़बड़ी होगा, चलिए हम लोग पहले फिल डाउन करते हैं। फिल डाउन मैंने किया, सारे पे NA आ गया। NA मतलब क्या होता है, नॉट अवेलेबल। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया ना, ये क्या हो गया, रेंज बिगड़ गया।
मतलब ये ऊपर वाला था लेकिन ये नीचे आ गया। अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एक चीज़ हम लोगों ने सीखा है, इस पे हम लोग ये जो C7 है ना, ये नेम, इसे हम लोग लॉक कर देंगे। लॉक कैसे करना है, F4 बटन प्रेस कर देना है, एंटर बटन दबा देना है, हो गया लॉक। अब सारे का नीचे कर दिया मैंने, तो सभी पे देखिए 38 आ गया। 38 क्या है, मैथ्स का मार्क्स है। लेकिन मुझे तो सारों पे मैथ्स का मार्क्स नहीं चाहिए ना। जैसे इस पे चाहिए मुझे बायोलॉजी का मार्क्स, इस पे फिजिक्स, इस पे केमिस्ट्री, इस पे कंप्यूटर साइंस। तब उसके लिए ये हमारा 1 था, ये 2 हुआ, ठीक है। 2 हम लोगों ने लिखा था कॉलम इंडेक्स, इस पे कॉलम इंडेक्स 3 होगा, इस पे 4 होगा, इस पे 5 होगा, इस पे 6 होगा। तब मैं वैसे ही चेंज कर देता हूँ ये बायोलॉजी पे, ये 2 को बस मैं चेंज करके 3 कर दिया, ये फिर से 2 को चेंज करके मैं 4 कर दिया, इसे चेंज करके मैं 5 कर देता हूँ, इसे चेंज करके मैं 6 कर देता हूँ। तो देखिए सारे मार्क्स हम लोगों को मिल गए जितना भी ऑब्टेंड हुआ है। अब मैं स्टूडेंट डिटेल्स चेंज करूँ तो हमारे मार्क्स ऑटोमेटिक आ रहे हैं, ऑब्टेंड कितना हुआ है नहीं हुआ है सारी चीज़ें, ओके। अब मैं टोटल मार्क्स इधर से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ या इधर से भी मैं निकाल कर लेकर आ सकता हूँ। तो सिंपल होगा, हम लोग इधर ही कैलकुलेट कर लेते हैं ना, कुछ भी कॉम्प्लेक्स तो है नहीं। मैं सिंपली इसे ड्रैग कर दिया, ये आ गया। अब परसेंटेज निकालना है तो इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय ये। अब मैंने ये डिवाइड क्यों किया, सिंपल समझिए, मेरे पास सब कुछ तो पहले से डेटा है ना। हम लोग हार्ड कोड बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल है, ओके। जैसे देखिए ये हम लोगों का ऑब्टेंड मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स कितना है, दोनों ही आ रहे हैं, परफेक्ट है। ऑब्टेंड मार्क्स टोटल मार्क्स दोनों आ रहे हैं, तो हम लोगों ने सिंपल ऑब्टेंड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कर दिया, तो हम लोगों का परसेंटेज आ गया। परसेंटेज को दिखाना है तो परसेंटेज पे क्लिक कर देना है, तो 59% आ गया। अब इसे मैं अगर चेंज करूं, जैसे मैं MD सद्दाम क्या, तो वो 61% आ रहा है। अब इसकी रैंक को भी अगर हम लोगों को निकालना है तो रैंक को देखिए ऐसे यहाँ से हम लोग रैंक नहीं निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोगों को तो सारा डेटा नहीं मिल रहा है ना सारे स्टूडेंट का, तो हम लोग रैंक को भी इधर से लुकअप कर लेकर आएंगे, ओके। तो हमारे पास फॉर्मूला एक बार हम लोगों ने लगाया, बस कॉलम इंडेक्स को चेंज करना है। लेकिन अब इसका कॉलम क्या होगा, फिर से हम लोग काउंटिंग करते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 8 9 10, रैंक हो गया 10th नंबर पे। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो फार्मूला है मैं किसी भी एक फार्मूला को पूरा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी मैंने कर लिया, अब यहाँ रैंक पे मैं आ गया, Ctrl+V कर दिया, और ये जो 6 था इसे हम लोग कर देंगे 10, आई थिंक 10 था, राइट, हाँ 10 था, परफेक्ट। तो देखिए इसका रैंक बता रहा है 3 आया है, 3rd आया है ये रैंक। अब इसके स्टेटस को हम लोग इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। देखिए जिस चीज़ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो आप वो लुकअप कर लीजिए, जो सिंपल हो आप उधर फार्मूला ही बना दीजिए, कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब स्टेटस तो मैं लिख देता हूँ इक्वल टू इफ़, अगर ये जो ऑब्टेंड मार्क्स है, ये ऑब्टेंड मार्क्स अगर 250 से नीचे होता है तो क्या करना है, अगर 250 से नीचे होता है तो उस पर लिख देना है शांति से भाई कि देखो आप फेल हो गए हो, ओके। अगर नहीं होता है तो क्या करना है, उस पर सिंपल लिख देना है पास, दैट्स इट, और हो गया हमारा काम। तो देखिए ये पास फेल बता रहा है। अब हम लोग इससे छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, और अब अगर मैं इसे स्टूडेंट डिटेल्स को चेंज करूं, जैसे मैंने कर दिया सुनील, तो ये बता रहा है देखो भैया सुनील तो फेल हो गया है, उसे बताओ मत लेकिन वो फेल हो गया है, ओके। तो अब इसे मैं क्या करता हूँ, अलाइनमेंट कर देता हूँ, और कलरिंग कर देंगे तो ये मज़ेदार सा बन जाएगा। जैसे मैं कलरिंग थोड़ा कर देता हूँ, जिससे क्या है थोड़ा जो हमारा डेटा है ना वो परफेक्ट दिखने लग जाए, कुछ हद तक हमारा एकदम मज़ेदार लग जाएगा, लगेगा सच में आपने ये आपका स्कूल का बनाया है, ऐसा लगने वाला है, राइट। तो ये हो गया। इसे मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, और ये मतलब आप फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो नेम है ना इस पर मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ, ये पूरे नेम पे, तो मैं इस पर सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं गया, इस पर मैं ऑल बॉर्डर डाल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक बॉर्डर भी आ गया। अब बॉर्डर कैसे समझ में आ रहा है आपको, देखिए यहाँ पे एक ब्लैक आ गया, पहले क्या था ग्रे लाइंस थी, राइट, जो एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट है, वो प्रिंटेबल नहीं होता है, लेकिन ये हमारा जो ब्लैक मैंने डाला है ये प्रिंट होगा। अब मैं परसेंटेज को भी पूरे बॉक्स में रखना चाहता हूँ, तो ये बॉक्स मैंने डाल दिया। अब ये टोटल को भी मैं कुछ करना चाहता हूँ कलर वलर, तो मैं कलर भी डाल सकता हूँ। आपको ज़्यादा खिचड़ी नहीं करना है बिल्कुल भी, ये तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं इतना कलर ये वो कर रहा हूँ, वरना आपको ज़्यादा कलर्स नहीं करना है, खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं करना है। अब ये तो हो गया। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप कुछ भी काम करें फाइल को सेव ज़रूर से किया कीजिए। अगर आप फाइल ही सेव नहीं करेंगे तब फिर फ़ायदा ही क्या आपका काम करके। जैसे अभी तक इतना जो मैंने किया है, सपोज़ इन केस अगर आपका लाइन चला जाए या आपका कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आए कि आपका सिस्टम बंद हो गया, तब तो फिर आपका पूरा काम ही ख़त्म।
आप कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तब उस केस में क्या है, आपको फाइल को सेव करना है। सेव करने के लिए क्या है शॉर्टकट की, कंट्रोल एस जैसे ही प्रेस करेंगे ये पूछेगा आपको कहाँ सेव करना है। तो आप पहले तो सबसे पहले फाइल का नेम डाल दीजिए। जैसे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट एक्सेल, मैंने ये लिख दिया कि चलो ये मेरा सबसे पहला एक्सेल मैंने बनाया। अब यहाँ पे मैं मोर ऑप्शन पे जाऊँगा। अगर आपका कुछ इस तरीके से आ रहा है तो आप इधर से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है, डाउनलोड्स में सेव करना है, कहीं भी आप सेव कर सकते हैं। फिलहाल मैं डाउनलोड्स पे कर रहा हूँ, लेकिन आप मोर ऑप्शन पे जाकर यहाँ पे वापस से मोर ऑप्शन पे जाइएगा और आप चूज़ कर लीजिएगा डेस्कटॉप। मैं आपको अभी के लिए रिकमेंड करूंगा कि आप डेस्कटॉप पे ही सेव किया कीजिए, क्योंकि क्या आपको थोड़ा सा समझने में इजी होगा। अगर आप जान रहे हैं कि कहाँ सेव करना है, कैसे सेव करना है, तब आप कहीं भी सेव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने फर्स्ट एक्सेल लिख कर ये सेव कर दिया। जैसे ही सेव किया हमारा डेटा सेव हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये हमारा मेरे पास आ रहा है, आपके पास नहीं आएगा ऐसा एक पॉपअप। इसे फ़िलहाल मैं क्लोज़ कर दिया। अब ये हमारा रिपोर्ट कार्ड रेडी हो गया। इसे मैं नाम चेंज करता जाऊँ, एक एक प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट कैसे करना है, कंट्रोल पी प्रेस करना है। कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, आपका प्रिंटर चूज़ करना है, आपको जिस भी प्रिंटर से आपको प्रिंट मारना है, और सिंपली प्रिंट पे क्लिक कीजिए। देखिए ये आपका अलाइनमेंट भी ऑटोमेटिक हो गया, सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है। अब आपको सिंपली प्रिंट 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 करते जाना है एंड आपका काम खत्म। दैट्स इट। आप नाम चेंज कीजिए, प्रिंट कीजिए, नाम चेंज कीजिए, प्रिंट कीजिए, आपका सारा स्टूडेंट्स का डिटेल आ गया। मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो गया, राइट। हर एक चीज़ इसे आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं। अब वो सब क्या है, एडवांस एक्सेल में काम आता है हम लोगों का ऑटोमेटिक चीज़ें, ओके। वरना यूजुअली जो है हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया, फिल्टरिंग सीख लिया, लुकअप फार्मूला सीख लिया, सम फार्मूला सीख लिया, एवरेज सीख लिया, हर एक चीज़ें सीख ली, रैप, टेक्स्ट, मर्ज, और भी बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा ही, राइट। सेंटर लाइन, बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा। तो कैसा लगा दोस्तों ये पूरा एक्सेल से रिलेटेड पूरा जो मास्टर क्लास था? बहुत शॉर्ट कंसाइज मैंने करने का ट्राई किया, लेकिन स्टिल 1.5 घंटे का हो गया। बट ठीक है, 1.5 घंटे में आपने बहुत कुछ नॉलेज ग्रैब किया। अगर आप एकदम ही ज़ीरो से स्टार्ट किए थे तब तो मैं आपको डेफिनेटली इतना तो मैं जान पा रहा हूँ कि आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। और क्या क्या आपने सीखा ज़रूर से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि देखिए आपका फीडबैक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फीडबैक बताएंगे कि हाँ मुझे ये पसंद आया, तब फिर क्या है, मैं इसका एक और एडवांस वर्जन लाने का सोच रहा हूँ, तो वो मैं डेफिनेटली लेकर आऊँगा। लेकिन आपका फीडबैक ज़रूरी है। आप मुझे बताइए कि क्या इसका एक और एडवांस वर्जन जो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड और एआई बेस्ड होगा, तो वो लेकर आना चाहिए या नहीं लेकर आना चाहिए, क्योंकि सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो डेफिनेटली मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ ये वीडियो आपको पसंद आया। डेफिनेटली इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आना चाहिए जो बहुत ज़्यादा एडवांस और अमेजिंग होगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर से अभी के अभी कमेंट में मुझे बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।